नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 5 मिनट के लिए ध्यान। सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं। कल गुरु ऐसे कह रहे थे 18वां दिन आज है, कल 17वां दिन था। बुद्ध अमृत वाणी धम्मपद के ऊपर प्रवचन का 18वां दिन, और इसमें 26 अध्याय है। 26 अध्यायों में हम लोग ने 23 अध्याय को कंप्लीट करके 24वां अध्याय में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, जिसे तन्हा तृष्णा से संबंधित मतलब जो अध्याय है, तृष्णा तकजिन, जिससे हम संसार में भटकते हैं, वो तकजीन के बारे में यहाँ बताया है। कल सोने की तरह मछली जो पकड़ के मुंह से बदबू आ रहा है, उसके बारे में मैंने बताया था, और उसका गाथा जो है, प्रथम गाथा इस वर्ग का, इस अध्याय का समाप्त हुआ। तो जब महाराज को संदेह हुआ, उस कथा का थोड़ा सा अंश है। जब महाराज प्रसन्नजीत को संदेह हुआ कि कैसे पता लगता है कि ये पूर्व जन्म में काश्यप बुद्ध के समय में जो है मतलब लोगों को झूठ बोल करके खुद को बड़ा करके उस फल से ही ये जो है
इसके मुंह से बदबू आता है। और उस समय उसने जो अच्छे कार्य किया था, जैसे छोटन चैत्य और स्तूप में सोने का कलर डाला था, तो उसके जो नंबर मिम्बा, उसके विपाक से जो है इसका शरीर जो है सोने की तरह हुआ है, हम कैसे जान सकते हैं बोल के उसमें संदेह उत्पन्न हो गया राजा ने। फिर भगवान से कहता है कि यो राजा, भगवान क्या आप इसी से पूछ करके इसको प्रूव कर सकते हैं कि वाकई इसी ने ऐसा गलत कार्य किया, उससे जो है ऐसा ऐसा हुआ, क्यों नहीं बोल के भगवान ने जिल्लप कर देता है मछली को। फिर भगवान कहते हैं, उस मछली को कहते हैं, फिर भगवान तोम्बा समझे चुमनिंदे शास्ता कहते हैं, क्या तू ही कपिल था जिस समय तू कपिल गेलोंग बन के बैठा था, गेलोंग सरकिया बन के बैठा था, तू ही कपिल है, तू कहाँ से आया है और कहाँ से जाओगे बोल के मछली को बोला बोलते हैं संकेश ने। तो मछली ने पूछने पर क्या है, बनते हाँ मैं ही कपिल हूँ, मैंने ही गलत काम किया था, मैं नरक में था भोग रहा, फिर नरक से फिर मर करके इस मछली में मैं वही हूँ, वही कपिल हूँ, वही गेलोंग हूँ जिसने जो है जिसने जो है लोगों को जो है गुमराह किया है। मैं अरहत हूँ, मैं बड़ा संत हूँ, मैं बहुत बड़ा नमलेम्पा हूँ, छसपा हूँ के करके बहुत छस दिया था, वो मैं ही हूँ, मैंने झूठ बोला था। और मैंने ही जो है उस समय संगेश के पहले जो छोटेन हुआ करता था उसमें सोने चढ़ाया है, वो मैं ही हूँ भगवान, मैं ही हूँ बोला। तो राजा हैरान हो गया, ये मछली बोल रहा है, ऐसा नवीन है, बाप रे बाप, पाप का ऐसा फल होता है। उनके वहाँ जितने भी गेलोंग लोग थे, जितने भी शिष्य लोग थे बुद्ध के संगेश के, तो उन लोगों के अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हो गया। देखो गलत काम करने से ऐसा हो जाता है फल। थोड़ा सा उनके मन में जो है एक धर्म का ज्योति जगा कि धर्म करना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए, ऐसा बोल के सब पुल्लक रोमांचित हो गए। तो उस समय से कई लोगों ने जो है पाप का कार्य को छोड़ करके, गाली वगैरह देने का वो नवीन पता लगा ना, मुंह से गंदा पद बोलो, छोड़ करके हजारों की संख्या के लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया। फिर मन को शुद्ध करके संगेश की कैप में जाके अंतर्मुखी होकर के अपने चित्त के अंदर जो गलत विचार आता है उसको छोड़ने का कर्तव्य लिया बोल के ऐसा कहते हैं। तो इससे जो है हम लोग को इस तरह से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। मैं आगे जाता हूँ क्योंकि इस लेवु में जो है, इस खोमलिंग में जो है, इस अध्याय में जो है 26 है ना, तो इसको मैं ख़त्म करने सोचा ना कल और परसों तक, तो इसलिए थोड़ा मेरे को परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरा गाथा तनहा सेपा के बारे में, जिम्बा के बारे में दूसरा गाथा, ये 24वां अध्याय है। यंग ऐसा सहति जम्मी तनहा लोके विसतिका शोका तस्य पबुद्धन्ति अभिवड्डुम वीरनं। शाम को मेरे को श्रीलंका से फोन आया, एक मेरा बंते जी है वहाँ बैठा हुआ, वाह बंते जी आप पाली पढ़ करके हिमालय के लोगों को भोटी भाषा में ऐसा कर रहा है, साधु 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 बोलता है मेरे को। मैं बोला आप लोग की कृपा है। तो ये पाली में पहली बार लामाओं को बोलते हुए देखा बोल रहा है वो बंते जी, काफ़ी मेरे से बुजुर्ग हैं, बहुत साधना करते हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि थोड़ा धीरे पढ़ो बंते जी, तरस के साथ पढ़ो, क्योंकि ये गाथा है, ज्ञ है, इसमें जिल्लब आता है, इसलिए मैंने थोड़ा रिदम बदल दिया आज उस बंते की कृपा से। बहुत दोस्त है ना मेरा, जापान का है, कोरिया का है, श्रीलंका का है, बर्मा का है, सब नंगबा संजय पे यूल के लोग हैं ना। तो ऐसा अच्छा साथियों से अच्छा प्रेरणा लेना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा रिदम बदल दिया इसको। दुग्गे धानी से पांधे जिगदेर देना घंगजरवा पंपे गोम्पर फैलवाशिन थे न्यांगिन रब्तु फैल बोलते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो यंग ऐसा सहती झम्मी तनहा लोके विस्सति का, अब ये समझ नहीं आएगा पाली है, बोटी भाषा से हम लोग बहुत संबंधित है, हमने छस सिर्फ बोटी भाषा में ही देखा है। तो इस तरह जब हम लोग इसका जो गायन करते हैं तो अजीब जैसा लगता है, भाई ये क्या पढ़ रहा होता है, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ यही तो संगेश का भाषा है, इसी में तो संगेश छस देते थे। ये बदकत में आकर तो 1200 साल हो गया, ये भाषा तो 2568 साल पुराना भाषा है जिसमें तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते थे, उस भाषा में है ये। तो इसलिए जिल्लब है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको। कहते हैं कि जैसे कि जिसमें जहर होता है, जहर होता है क्या है वो तृष्णा। जहर क्यों होता है? उस तृष्णा के द्वारा ही मैं मेरा सबसे बड़ा, दूसरा सब छोटा, तुम्हारा तेरा छोटा,
मैं मेरा बड़ा, फिर अपने को तकजीम करके खुद ही बड़ा, क्योंकि संसार में कोई बड़ा नहीं होता, सब मानव है, सब इंसान है, सबके दिल में बुद्ध बसता है, अगर जाने तो, नहीं जाने तो फिर सब राक्षस की तरह होता है। तो सब बराबर होते हुए भी मैं मेरा करके मुझे चाहिए, मैं ही बड़ा, अहंकार, राग, द्वेष, अज्ञान, जिसे दो चार जगह की ठादो गजल बोलते हैं, उसमें जो जिम्बा होता है, जिम्बा तकजीम बोलते हैं हमारे किन्नौरी भाषा में, तो तकजीम बोलते हैं बोधी भाषा में। तो जो व्यक्ति जो है विष रूपी जहर की तरह तृष्णा जो है जिस व्यक्ति को वशीभूत कर लेता है, हमारे अंदर तकजीन है ना, मैं ही बड़ा, फिर हम उसके कंट्रोल में आ जाता है, तकजीन, उसको दूध बोलते हैं, दूध का परिचय कर देता है। उसका जो है जब वो तकजीन है तो दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि दुख का जड़ जो है तकजीन है। मैं मेरा की भावना को बहुत, मैं ही बड़ा दूसरा छोटा हो गया, मैं तो होता है लेकिन मैं मिलमता हुआ गिमाता हुआ सपना की तरह आया, सपना की तरह जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, जो बीच में जो है सपना है। तो इसको सपना नहीं जान के मैं भर के जो पकड़ता है उसको तृष्णा कहता है। इस तरह से तृष्णा जो सोच विचार जो उस व्यक्ति को जकड़ लेता है तो और दुख हो जाता है। तो ये ऐसा जगड़ता है कि जैसे बरसात में मनी प्लांट बोलता है, जो बेल होता है, जड़ होता ही नहीं है लेकिन वो ऐसा फैल जाता है कि पूरा कमरा और पूरा झाड़ी की तरह बना देता है। तो इस तरह फैलता है, तो इसलिए तृष्णा नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध जो है, ऐसा उपदेश देते हैं। तृष्णा क्योंकि विष के समान है, जहर के समान है। जिस प्रकार जहर पीने से हमारा शरीर, जहर जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो शरीर काम करना बंद कर देता है, शरीर मर जाता है। उसी प्रकार असली जो जहर होता है, जो हमें अंदर ही अंदर मन से हमको झटका देता है, उसमें फंसा देता है, तो मिलना मुश्किल होता है, वो जो है मन है। मन के अंदर चाह होता है, धन की चाह, पद की चाह, कीर्ति की चाह, प्रतिष्ठा की चाह, है ना, पूरा घर परिवार के भरपूर होने की चाह, रुपये का चाह, चाह मतलब इच्छा। तो जो जितना ज्यादा आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी उतना ज्यादा आप दुखी होते हैं, धर्म ऐसा कहता है। वो होता है, आप देखो बहुत होता है। जो असली जो दुखी होने का कारण जो है दक्षिण है। तो इसीलिए तो संगसनी कहते हैं कि जो मलिन पलान का पौधा होता है उसकी तरह हमारे अंदर तृष्णा आ जाती है, तो बढ़ते जाएगा, जितना बढ़ते जाएगा उतना आप प्रपंच में फंसोगे। तो इसलिए तृष्णा नहीं करना चाहिए, यह बोलते हैं। ये अमृत वाणी है। तृष्णा मतलब क्या कहते हैं, क्रेविंग, ग्रेस्पिंग, ईगो क्लिंगिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, पकड़ना, कभी भी नहीं छोड़ूंगा जैसा। जब हम किसी जन्म में मर करके छोड़ के आए तो अपने कर्म से दूसरा जन्म शुरू कर दिया, तो जैसा पिछले जन्म छोड़ा इस जन्म को भी तो छोड़ना है ना। पकड़ने का क्या है, मरना है। देखो तो मरने का मतलब पकड़ने का कुछ है ही नहीं। बाद में हम अपने शरीर को भी पकड़ नहीं सकते, तो क्या पकड़ोगे। रुपए पैसे तो शरीर के लिए होता है, जिसके लिए आपने रुपए पैसे कमाया है वही नहीं रहता है, तो रुपए पैसे का क्या मतलब है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से छस को जानना चाहिए। यो चेतं सहति जम्मी तनहं लोके दुरच्चयं शोकातनः पपन्ति उत बिंदु पोखरा। गाका दुब्बे सेपा, गाका दुब्बे सेपा दे, सेपा मतलब दक्षिण, साधमो साधा साधमो सारत साधमो सेदा श्रेत बोलते हैं ना, उसको जिम्बा को बोलते हैं। सेपा दी जिक्ते नानी सुजिरवा मेतोक लेनी छुधिक जिन दे दे नागिन रत्तु लुंग बोलते हैं, उसको दुख हो जाता है, दुखी आ जाता है। शोका तनाहा पपंती बोलते हैं, जिसमें तृष्णा जाता होता है, शोका तनाहा, वो शोक को पैदा कर देता है, उसको दुखी हो जाता है, होता है। तो ये कहते हैं जो संसार में इस दुस्ताज्य तृष्णा को जीत लेता है उसका शोक जो है उसी प्रकार गिर जाता है। ये कहते हैं कि वो तृष्णा, आगे वाला तो तृष्णा को पकड़ेगा तो आप दुखी होंगे बोला ना, यहाँ तृष्णा को आप जितना महत्व देंगे, तृष्णा को महत्व नहीं दे करके तृष्णा को जड़ से उखाड़ दोगे तो जो है उसका शोक जो है उसी प्रकार खत्म हो जाता है। जैसे खिला हुआ फूल है तो खिला हुआ फूल के ऊपर ओशन बोलते हैं हम लोग, ओशन ओस बिंदु होता है, जल का छोटा छोटा होता है। सुबह सुबह जहाँ फूल खिला हो तो देखो तो फूल के पंखुड़ी के ऊपर पानी होता है, छू होता है, छू का थिप्पा होता है बेतों के ऊपर, वो धीरे धीरे थिप्पा नीचे गिर जाता है, फूल जो खिल जाता है। तो इसी तरह जो है जो तृष्णा को जानता है तो तृष्णा को जो है अपने अंदर नहीं आने देता है, तो उसी तरह फूल की तरह वो खिल जाता है।
जिस तरह कमल का फूल खिल जाके साफ हो जाता है ना, उसी तरह जब हमारे मन से तृष्णा रूपी जो जहर है वो निकल जाता है तो अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अमृत बन जाता है अपना मन ही अपने द्वारा, ये कहते हैं। तो इसीलिए तो क्या कहते हैं कि जो तृष्णा होता है, जो प्यास होता है, किस चीज़ का प्यास, शरीर के लिए प्यास है तो हम पानी पी के बुझाते हैं, लेकिन जो मन का प्यास है ना, अगर उससे नहीं संभलोगे तो मन का प्यास जो है कभी खत्म नहीं होता है, और चाहिए, सब कुछ होते हुए भी और चाहिए, बिना मतलब का दूसरे को डिस्टर्ब करके उसका छीन छून करके और चाहिए जमा करते रहते हैं ना, तो सबसे बड़ा दुख का कारण ये होते हैं, ये तृष्णा ये होता है। तो इसीलिए तो gelse laglen में नुजुथोमे संबो कहते हैं कि दोबे यंते लेंसे छुदंगटा जिसम चेचन सेपा फिरवरचु कांगला शिंचा चेवे मोबो नाम ठल्ला पंगवा जैसे लगलेन बोल के 37 किस्म का जो बोधिचार्य चंगचुक सिम का नमलेन के बारे में जो पेचा है, पहले मैंने यहाँ बताया था, उसमें कहता है कि जो हमारा चाह जो है, मन के अंदर चाह जो है, ये चाहिए वो चाहिए, जो चाह जो है, अच्छा रूप को देखे तो ये रूप मुझे चाहिए, अच्छा शब्द देखे तो ये शब्द मुझे अच्छा लगता है, अच्छा गंध लगे तो उस गंध को पकड़ करके ऐसा सुगंध मुझे हमेशा चाहिए, खाना खाया तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन मुझे चाहिए, जैसा मोमो खा रहा है हमेशा मोमो खाऊंगा, मोमो चाहिए मुझे, इस तरह से चाह हो जाता है। शरीर के स्पर्श में मुझे हमेशा कोमलता चाहिए, अच्छी स्त्रियों के साथ मुझे समागम चाहिए, हमेशा चाहिए, नशा जैसा, और मन के अंदर जो है कुछ ना कुछ चाहिए बोलता है, इस तरह होता है। जैसा कि दोबे युंते लेन से छुदंगटा, दोबे युंते मतलब बाहर का रूप, गंध, शब्द, रस, स्पर्श और मन के विचार इत्यादि जो है, जो अच्छा लगे उसको पकड़ना जो है, वो तो नमक का पानी की तरह, नमक का पानी पीने की तरह होता है। नमक का पानी आप जितना पियोगे उससे प्यास नहीं बुझता है, ज्यादा प्यास लगेगा क्योंकि वो नमक का पानी है, जितना पियो उतना ही आपको प्यास लगेगा। जिसम चेचन सेपा फिरवरचु, जितना आप नमक वाला पानी पियोगे उतना प्यास लगेगा। उसी तरह संसारिक प्रपंच वाला जो चाह है कभी खत्म होगा ही नहीं, और चाहिए बोल के ऐसा आपके मन में इच्छा होता है ना। तो इसीलिए जब अपने पास सब कुछ होते हुए भी और भी चाहिए बोल के इच्छा आएगा तो दूध का बरछत है, वो मार हमारे ऊपर विघन डाल रहा है कि इसको और फंसाओ और बंधन में डालो। तो इसलिए जब ज्यादा जिम्बा वाला सेम, जो चाहिए वाला सेम आता है तो उसको सोचते उसके ऊपर ध्यान नहीं दो, मन को सांस पर स्थिर करके मन को जो है उसको भूल जाओ और मन को जो है साफ करके रहो। तो ये जो है उससे जो कल्याण होगा बोल के, जैसे लगन पहले पढ़ाया था ना मैं, 37 प्रैक्टिसेस ऑफ बोधिसत्व बोल के पढ़ाया था ना मैंने, तो उसमें उसका ये एक श्लोक है, इससे ये बिल्कुल मैच होता है, तो इसलिए मैंने उस श्लोक को लाया अच्छी तरह समझने की दृष्टि से। जब भी देखो ना, हम लोग सोचते हैं कि तृष्णा बाहर की वस्तु से आता है, बाहर सुंदर फूल देख लिया, उस सुंदर फूल की वजह से मुझे दगजिन आ रहा है, ऐसा नहीं है। बाहर के रुपए पैसे, मान प्रतिष्ठा, जो भी चीज है, रोटी कपड़ा मकान अच्छा दिखे, वहां से तृष्णा उत्पन्न नहीं होता है, तृष्णा अंदर से उत्पन्न होता है। इसलिए तो जो साधु संत हो गया, महात्मा हो गया, बुद्ध हो गया बोलते हैं, संगे चुमते जो बहुत अच्छे सोने के गली से गुजरते हुए, यहाँ भी सोना है, वहां भी सोना है, यहाँ भी हीरा है, वहां भी हीरा है, संगे से जाएंगे तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए कूड़ा करकट है, कचरा है, तो वहां से कुछ नहीं आता है। सोना हमारे ऊपर तृष्णा पैदा नहीं करता है, हम तृष्णा करते हैं, हमको सोना चाहिए। कशाउनु दगजिन लना, कशाउनु सेमसु कुमो दगजिन पैदा लाना नहीं, जंगो कुमो दगजिन मनी, हीरू कुमोली दगजिन मनी। सोना चांदी हीरा मोती अच्छा बंगला रुपया पैसा, उसके अंदर तृष्णा नहीं होता है। आदमी खुद अपने मन से तृष्णा को उत्पन्न करके वहां से वो झटक जाता है। इसलिए सब कुछ मन का खेल है, मैं बोला था ना। तो मन में अब मेरे जैसा अब इस तरह से बुद्ध का प्रेरणा किया, हम लोग तो विदेशों में जाते हैं, कभी कोई बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर में ले जाते हैं शिष्य लोग, जापान वगैरह में शॉपिंग सेंटर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वैसे तो भारत में है ही नहीं है शॉपिंग सेंटर, इतना सुंदर वस्तुएं, इतना अपना मेरा अपना मर्जी है ना, मैं वहां ध्यान, ये अच्छा है खरीदना चाहिए, नहीं इससे अच्छा वो खरीदना चाहिए, तो मैं उस पर ध्यान दिया, वो चाहिए, ओके मेरा मन बता रहा है ना, मैं ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे चला गया, निकल गया, वो मेरे को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है। ये अपना मन होता है सबसे पहले, जो दगजिन होता है अंदर सम से आता है, बाहर से नहीं आता है। तो इसीलिए हमको इस तरह ध्यान करके जो है उस तृष्णा में नहीं जाना चाहिए। तो पहले भी नहीं कहा था कि सब कुछ सेंस है, सब कुछ मन है, किसी
बाहर से बरछत आ रहा है, बाहर से हमारे को जो है विघ्न बाधाएं और रुकावट आ रही है, बाहर से हमारे को डिस्टर्ब हो रहा है, तो बाहर जो है कांटे की तरह है, उस कांटे से मुझे बचना है। कहीं इतना बड़ा तरपाल लेना है कि ताकि वो कांटा सब ढक लूँ, ताकि मैं उस कांटा पर चाहे भी तो कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा तरपाल या इतना बड़ा चमड़ा मिल ही नहीं सकता है। पूरा जम्बुलिंग को कैसा चमड़ा से ढकोगे, कैसा तरपाल से ढकोगे, इतना होता ही नहीं है। लेकिन अपने छोटा सा मन को शांत करके जाओगे तो पूरा जो है संसार के विघ्न बाधा रूपी कांटे से बच सकता है। तब खुद साफ है तो सब कुछ साफ दिखाई देता है, कोई फर्क ही नहीं। वो मजाक से ये कहता है कि इस संसार को ढकने के लिए चमड़ा ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अपने छोटे जैसे मन को शांत करो तो सब जगह आप जा सकते हो। भूमि छादितुम सर्व कुतश्च चर्म भविष्यति उपानाच चर्म मात्रेन छन्ना बहुदी मेतिनम सतिंग थमची कोयोक्तु गंगा को वे गाले लंग पूरा पृथ्वी को चमड़ा से ढकूंगा तो ऐसा चमड़ा कहाँ से मिलेगा। डेंडा कोवा गाले लंग लखतिल चमजी कोवे नि सतिंग थमजी योगदंग डा बोलता है। इतना पंजे जितना, पैर जितना, जो पैर के जो तलवार जितना, इतना उससे भी छोटा तिल के दूध जितना अपना संग को साफ करो तो दुनिया में हर कहीं जा सकती हो। तो मन है ना, तो मन में दर्जन नहीं करना होता है। तो इसीलिए ये अमृतवाणी जो है ऐसा है। तो तकजीम के बारे में बताता है। तकजीम ही बोलना चाहिए, नहीं तो क्या बोलूं। तृष्णा का मतलब चाह होता है, चाहिए 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 चाहिए। कब मन में हमारे अंदर आवृत होता है, आवृत्ति होता है, इसका बार बार चाहिए चाहिए चाहिए। अंदर दगजिन है ना, कुछ अंदर आसक्ति है ना, आत्मग्रह है ना। तक तो जिम्बा, सोक तो जिम्बा, घंगजक तो जिम्बा बोल के दुर्ज चोपा में आए ना। वो जिम्बा हो तो छसपा नहीं है बोलते ना दुर्ज, इसीलिए बोलते हैं। वो दगजिन है, उसको तृष्णा बोलते हैं, क्रेविंग, ग्रेस्पिंग जिसे कहते हैं। यथापि मूले अनुपद्वे तलवे छिन्नोपि रुखवो पुनरेव रुहति एवं अवेतनहानुसयानुहते निबद्धति दुःखमिदं पुनः पुनः बोलते हैं। बार बार, पुनः पुनः मतलब बार बार होता है। पेरना जोम्बा चेपरा जुर्ना यंग सावा टेम्परा ढेलना लारियंग चे टेंडा खोनर सेबे बाला न्यल माछो दुंगल देनी यंग यंग जुप बोलते हैं। ये उदाहरण देकर के बता रहे हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। जिस प्रकार जब जो है कोई जड़ी बूटी या जो भी है ना, जड़ है या वृक्ष है, कोई कांटेदार वृक्ष जड़ है, कांटा है बहुत ज्यादा है करके आप लोग काटेंगे, काट लेगा, लेकिन बरसात आएगा, जड़ अभी बैठा हुआ ना, फिर दोबारा उगेगा, फिर काटेगा, फिर दोबारा। जब तक जड़ नहीं उखाड़ोगे तब तक नहीं उखड़ता बोलता है। तो ये बात बोलते हैं। जिस प्रकार जब तक जड़ पूरी तरह नहीं उखड़ जाती है तब तक कटा हुआ वृक्ष दोबारा उगता है। फूल लकड़ी जैसे, कांटेदार जैसे जो है, जब तक जड़ नहीं उखाड़ जाए तब तक बार बार उग जाता है, पैदा होता है। उसी प्रकार अब संसार से खमसुम खुरवा दुंगल जी ग्याजोले डल दुसल, इस जो है संसार दुख का सागर है, इससे हम बिल्कुल अलग होकर के सुख की ओर हो जाएं। जब तक आपके अंदर जो तकजिन है, तृष्णा है, उसका छोटा सा अंश भी बच जाता है तो आपने सोचा कि मैं बहुत निम्बा हूँ, छसपा हूँ, गलत है। बाद में वो फिर उग जाएगा। जैसे कि पेड़ का उदाहरण दिया, जड़ से नहीं उखाड़ा तो फिर दोबारा उग करके फिर फलेगा फूलेगा, जब तक जड़ नहीं उखाड़ता है। इसीलिए जो है तृष्णा को जो है जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करना चाहिए। जब तृष्णा जो दगजिन जो जड़ से उखड़ जाएगा तो वही संज्ञस का गोभंग है, वही छसपा असली जो छस का जो अंतिम पराकाष्ठा है, अंतिम जो गोभंग है, संज्ञ की गोभंग बोलते हैं, तो वो वही है बोलते हैं। तृष्णा को जो है पैदा नहीं करने के लिए उसके जड़ से उखड़ना चाहिए। अब यहाँ कल एक भूटान के भैया जी, आज तो नहीं आए हैं, वो जल्दी टूर में थे, कल वहाँ बैठे थे, उन्होंने बताया कि समथा और विपश्यना में क्या फर्क है। समथा को शिने बोलते हैं जो हम लोग गम करते हैं, विपश्यना को क्या बोलते हैं, विपश्यना जो है जिससे हमारे अंदर दक्षिण जो है जड़ से पूरा उखड़ जाता है, वो गम जो है, इस तरह का गम को विपश्यना कहते हैं, लक्षण कहते हैं। तो जो सिर्फ मन को शांत करने के लिए जितना भी हमारे अंदर दो चार जनांति मुख्यातों का चल है उसको दबा के रखता है, दबाते तक तो हमको बहुत अच्छा लगता है, फिर जब उठ करके जाएगा तो घूम करके वही दोछा, वही शतंग, वही इच्छा दो, वही दक्षिण आता है ना। बहुत है आजकल का मेडिटेशन तो ऐसा ही होता है, एक्सरसाइज के होते हैं। दुनिया में दुनिया भर का मेडिटेशन सेंटर खुला होता है। एक विपश्यना सेंटर के अतिरिक्त जो है दूसरा विपश्यना सेंटर में उससे शांति मिलती है, आनंद मिलती है कुछ क्षण के बाद, लेकिन विकार जो है जड़ से उखाड़ने का तरीका नहीं है ना।
जो विकार, जो दक्षिण को जड़ से उखाड़ने का जो तरीका जो संज्ञा चुम्बेन ने सिखाया है उसको लक्थोंगी न्यमलेन बोलते हैं, विपश्यना साधना बोलते हैं। तो वह संज्ञेस तथागत के द्वारा बताया गया है। इसीलिए तो संज्ञेस बोल रहे हैं जब तक आप तृष्णा को जड़ से नहीं उखाड़ फेंकोगे वो फिर दोबारा उगेगा। जैसे पेड़ को जड़ से नहीं काटोगे, बरसात आने पर, मॉइस्चर आने पर फिर दोबारा उग करके पेड़ बन जाएगा। तो इसीलिए जड़ से उखाड़ना चाहिए। जड़ से उखाड़ने की जो साधना विधि है उसको विपश्यना कहते हैं। मन को शांत करके एक जगह स्थित रखने की विधि है, उसको शमथा कहते हैं, उसको शिनीय कहते हैं। पता लगे ना, शिनीय और लथों में ये फर्क होता है। तो ये अट कथा में कहते हैं कि तथागत जब राजगृह वेणुवन में विहार कर रहे थे, राजगृह में जब विहार कर रहे थे जलपेकम में, तो एक दिन संयम करने के लिए, भिक्षाटन के लिए नगर से गुजर रहे थे। नगर से गुजरते समय एक जगह उन्होंने कूड़ा का ढेर देखा। तो कूड़ा के ढेर के अंदर एक सुअर की बच्ची कूड़ा खा रही थी। सुअर एक कूड़ा खा रही थी। उस सुअर की बच्ची को देख करके संज्ञेस मुस्कुरा गए, हंस लिए, ऐसा मुस्कुरा गए ऐसा करके। तो मुस्कुराते समय कुछ ना कुछ बात होता है, इसलिए संज्ञेस मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। तो आनंद के अंदर तुरंत एक विचार आया कि क्यों हंस रहे हैं तथागत भगवान क्यों हंस रहे हैं। मैं प्रश्न पूछता हूँ। बाद में प्रश्न पूछा तो भगवान ने बताया, देखो जिस सुअर को हमने कूड़ा के दान में, कूड़ा जहाँ करकट जगह ढेर लगा है, वहाँ जो सुअर जो चल रहा था, वो सुअर जो है क्या था पता है, पहले प्राचीन काल में, पहले जो है जमाने में, पहले काल में, पूर्व जन्म में जो है संज्ञस जो होसुंग जी थे, काश्यप बुद्ध, संज्ञा होसुंग का तेंपा था ना, अभी तो संज्ञा शक्यतुआ का तेंपा। इसमें छेलो ज्ञापा संजय शक्यतुबे तेंपा रिम्पोचे होते हैं, छेलो तोंगथा निशु संज्ञा होसुंग की तेंपा रिम्पोचे होते हैं। जब 20,000 साल की उम्र हुआ करता था लोगों का, उस समय दूसरा संज्ञस थे इससे पहले, संज्ञा होसुंग। उस काल में जो है एक जंगल में एक संज्ञा होसुंग जी का एक चेला जो है, उनका शिष्य जो है, एक कुटिया बना करके वहाँ बैठते थे। तो कुटिया पर सुबह सुबह उठ करके फिर वो कम लगाते थे, फिर नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस, कितना जिल्लत है ना इस शब्द में। तो ऐसा करके गम लगाते थे। वहाँ एक जंगली मुर्गी भी उस शब्द को रोज सुनती थी। वो जंगल की मुर्गी, जंगली मुर्गी सुनती थी। सुनते सुनते उसका मन जो है शिथिल हो गया। वो भी गम करने जैसा, एक टांग के ऊपर करके मुर्गी ऐसा करके, ये मुर्गी ऐसी थी। फिर वो मुर्गी जो है मर गई बोलते हैं, मुर्गी जो है मर गया। तो मर करके, क्योंकि मर के बाद दक्षिण भारत में एक राजा की राजकुमारी के जन्म में आ गया। क्योंकि उस समय समझन होते हुए, मुर्गी होते हुए उसने ध्यान किया ना, मन शुद्ध हो गया होगा। उसके नमिन से, उसके विपाक से, उसके डेगू से, उसके फल के रूप में दक्षिण भारत में एक राजा का पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तो जन्म लेने के बाद जो राजकुमारी तो एक दिन टॉयलेट में गई। तो टॉयलेट करते करते नीचे देखा, तो नीचे कीड़ा मकोड़ा देखा, कीड़ा जा रहा है ऐसा। फिर उसके मन में वो आया, अरे ये कीड़ा भी इतना है, या इतना कीड़ा मकोड़ा ऐसा कितना दुख झेलता होगा, ऐसा है बोल के उसके मन में जो है थोड़ा न्यंजुंग का संभाग है। न्यंजुंग मतलब खिन्नता का भाव, ऐसा दुख कैसा है, इस संसार में तो बहुत दुख है बोल के पहले से गम नमन करने का थोड़ा मुर्गी के टाइम से था ना, वो संस्कार मन में था। फिर दोबारा उसने गम किया, नमलन किया, जैसा करके मन को शुद्ध बनाया। वहां से गुजर गई, मर गई। मरने के बाद जो है वो राजकुमार जो है देवलोक में उत्पन्न हो गया। शु मुलुको देवलोक में भी बहुत होता है, यमपति में बहुत आता है। ये लायुल का नाम होता है। तो ये देवलोक में पैदा होगी। देवलोक में पैदा हो गया तो एक देवी के रूप में पैदा होगी। वहाँ पर जितना पहले धर्म सीखा था वो सब भूल गया, क्योंकि देवलोक में बहुत फैसिलिटी होता है। हमारे तरह ऐसा है, क्योंकि देवताओं का लोग है ना, सुख सुविधा बहुत होता है। सुखंग बारी ओम सुमन सिद्ध बाक्षा तो मैं सुन गुजर, वहां से वो मर गई। तो देखो आनंद, वो जो देवलोक से देवी मर गई और मर करके ईश्वर के जन्म में आया हुआ है। ऐसा चलता है खोरवा, समझ गए ना। देखो इससे खोरवा का पता लगता है। तो ये जो सुअर बच्ची जो इतना चक्कर लगाया, सबसे पहले मुर्गी थी, थोड़ा ध्यान सीखा, मर गई, राजकुमारी हो गई। फिर उसने फिर वहां से थोड़ा ध्यान किया तो देवलोक में, फिर देवलोक से गिर करके जितना पुण्य था, स्वरम था, वो खत्म हो गया ना। तो फिर वो खत्म हो करके यहाँ सुअर के बच्चे के रूप में राजगृह की कूड़ा के बस कूड़ा खा रही है।
तो ऐसा देख करके वहाँ जितना भी छत सुनने वाले थे संघ के, सबके मन में आया वो खुरवा धूमल जी क्या सो ऐसा, कहाँ सुअर, कहाँ मुर्गी, कहाँ राजकुमारी, कहाँ देवी, ऐसा चक्कर काटता है। तो फिर उस समय लोगों के मन के अंदर जो है खिन्नता पैदा हुआ, उसको गेंजुम बोलते हैं। ये संसार क्या है? दुख का घर है। असली सुख क्या है? छस है, धर्म है। धर्म के शरण में जाओगे तो मन के अंदर जो है सब विकार हटते हटते जाएगा। जो दक्षिण का बात हो रहा है यहाँ तृष्णा, वो समाप्त हो जाएगा और खत्म हो गया। क्योंकि वो जो है इतना चक्कर काटते हुए राजकुमारी देवी वगैरह सब करते हुए भी, लेकिन ऊपर ऊपर से तो वो धर्म कर रही थी ना, लेकिन जड़ में जो है तृष्णा है। इसका मतलब ये है यहाँ जड़ के अंदर जो है दक्षिण है, तो वो दक्षिण नहीं कटाया, जैसा फल आना था वैसा फल ला करके सुअर की बच्ची के रूप में पैदा हुआ होता है। इसलिए जब तक दक्षिण सम से पूरा नहीं हटता है तब तक खमसुम खुरवा धूमल जी गैसों से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बुद्ध का अमृतवाणी। तो इस तरह से ये दूसरी है। इस तरह से छस कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा निश्चित रूप से। कैसा छस है? आज तक मैंने इतना दंपत पढ़ा है, इसके अंदर कहीं किसी को चाकू से मारो, अगर आपको कोई मार रहा हो तो उसको भी मारना चाहिए, ऐसा बात आ रहा था? कुछ भी नहीं आता है। यहाँ हथियार का बात नहीं है। हथियार का बात होगा भी तो अपना सेंस को ये हथियार बना करके अपने सेंस के अंदर जो जहर है उसको निकालो होता है। तो सेंस का हथियार तो चाकू बंदूक जैसा बाहर का तो नहीं होता ना, अपना सोच विचार को बदल करके ये है संसार को के मन से अंदर क्या कहते हैं, मन को जान करके देखेगा तो फिर दक्षिण जो है खत्म हो जाता है। तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, दो तरह का मेडिटेशन, एक आनापानासति शमथा और दूसरा विपश्यना मेडिटेशन लक्थोंग। तो लक्थोंग जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे, विपश्यना कहते हैं उसको, विपश्यना का अपना अपना विधि विधान होता है। आजकल लोगों ने विपश्यना का मतलब जो आजकल विपश्यना चल रहे हैं ना, उसी को, ऐसे नहीं होता, बहुत विधि विधान होता है, लेकिन विधि विधान अलग होने पर भी अंतिम क्षण में तो वहीं जाना होता है, विकार को हटाना होता है। तो अभी जो विपश्यना जो प्रसिद्ध है, जो बर्मा से आकर के सत्यनारायण गुरु जी द्वारा, गोयनका जी द्वारा प्रचलित है, वो प्रैक्टिकल है ना, तो इसीलिए उससे लोग बहुत फायदा हो रहे हैं, पता लग रहा है, छुस को पता लग रहा है। हमारे यहाँ लक्थोंग होते हुए प्रैक्टिकल में नहीं है, ऐसा है ऐसा करके हमारे मुझे सब बोलते हैं, फिर वो सब कर नहीं सकता है, उसके लिए बहुत कुछ जटिल समस्या है। तो इसलिए पूरा जो है स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं ना। स्वतंत्र रूप से मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन वज्रयाना के द्वारा ही नहीं होता है, महायान में भी होता है, थेरवाद में भी होता है। सीढ़ियाँ पौड़ी अलग अलग है, जाना वही है, कहाँ? निर्वाण संगस की गुफा में जाना है। इसलिए सिर्फ मंत्र जप करके आपने छस किया, समझ रहे हो ना, गलत फहमी है। जब तक ये नहीं निकलता तो क्या छस है, पता लग रहा है ना। तो ये दक्षिण जो है इसको एकदम नहीं निकलेगा, निकल गया तो संजस हो गया ना, तो थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए ना कम से कम, तब आपको छस का झिल्लम मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है। तब ये कैसा है, इसको मैं आप उदाहरण से समझता हूँ। संगे चुमदेंदे, आज से 2568 साल पहले संगे चुमदेंदे ने अपने शिष्यों को एक तरीका सिखाया था। छस को सुनो, परियत्ति थेपे शरक, फिर उसको सोचो, मन में लगाओ, क्या है अच्छी तरह नहीं पता लग रहा है तो जानने वाला अनुभवी गुरु से पूछो, पूछ करके जो है उसको आंख बंद करके अपना ऑपरेशन करना है। सेल्फ ऑपरेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट, बॉडी का नहीं मन का। बॉडी का ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर जो मन का ट्रीटमेंट करने सिखाया, महाभिषक बोलते हैं। महाभिषक मतलब महावैद्य। महाभिषक कौन थे? महाभिषक संगे चुमदेंदे थे। उन्होंने माइंड को किस तरह से ऑपरेशन करके माइंड को साफ किया जा सकता है, संगस ने बताया। संगस की तरह डॉक्टर आज तो कोई हुआ ही नहीं। एक अंग्रेज मेरा मित्र है जर्मन का, बोलते हैं कि बुद्धा वाज द ग्रेट डॉक्टर। The materialistic doctors only they treat for our physical body, but the Buddha only the master who know how to treat our mentality from different kind of disorder, how we can wash up all of disorder. That technique only taught by Shakyamuni Buddha बोलता है। तो वो इतना बड़ा डॉक्टर है जर्मन का, वो ऐसा बोल रहा है मेरे को। एक दिन जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में था मैं उस समय, तो सबसे बड़ा डॉक्टर तो भगवान बुद्ध है ना, जो संसार में धकेल करके हम लोग जो दुख झेल रहे हैं। यहाँ हम लोग सब है दुखंगमय हादिमय, छोटा बड़ा कमो बेसी सब दुख में है। किसी का क्या दुख, किसी का क्या दुख, क्या से बिना दुख का संसार में कोई आदमी हो ही नहीं सकता। राजा हो, रंग हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी हो, अंबानी हो, अडानी हो, जो बिल गेट्स हो, जितना भी अमीर हो, सब दुखी होंगे, क्योंकि संसार में है
खरवा दुंगल जी गैसो जो भी है, अपना सनम से कोई अमीर है, किसी का सनम नहीं था मेरे से गरीब है, लेकिन जो गरीब है हमेशा थोड़ी गरीब रहेगा। अभी सनम कमाएगा तो बाद में गरीब अमीर हो जाता है। जो अमीर है पहले का सनम से अभी अमीर है, सनम खत्म हो गया, पुण्य खत्म हो गया तो बाद में गरीब हो सकता है। संसार तो उथल पुथल है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ऐसा है, खट्टा मीठा अनुभव सबको होता है। तो इसलिए संसार के दुख से पूरा जाने का रास्ता जो है, जहां पर सुख ही सुख है, निर्वाण की अवस्था, द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, तो किसने सिखाया? बुद्ध ने सिखाया, खुद पहुंचे हैं वहां पर पहुंचने के बाद दोबारा हटकर संसार में नहीं आना है, पूरा सुख है। लेकिन ये हर किसी का बस का रोग नहीं है ना, लेकिन रास्ता पर तो जाओ, इस जिंदगी में भी आपको बहुत सुखी मिलेगा। तो इस तरह का जो है यही है। जो ये जो मुर्गी वाला जो मैंने बताया था, ये जो है क्योंकि पूरी तरह से जो है तृष्णा खत्म नहीं हो गया था ना, इसलिए ये चक्कर काट रहा है, कभी राजकुमारी के रूप में, कभी देवी के रूप में, कभी मुर्गी के रूप में, कभी सुगर के रूप में, क्योंकि वो तृष्णा का जड़ है। तो जड़ से देवू जो मिलता है जैसे जैसे कर्म हुआ है, तो ये इससे आप लोग समझ गए होंगे। तो बड़ा विडम्बना है ना, तो लोगों को जो है ये पर्दा लग चुका है, हमारे यहाँ पर्दा लग चुका है। जो कोई भी आदमी इंसान नहीं बनना चाहता है आज के युग में, कोई इंसान नहीं बनना चाहता है, कोई सब बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। मैं बोला था ना कल, तो बहुत जगह मकान बना रहे, रहने वाला कोई दो, किसी का तो औलाद ही नहीं होता है, औलाद नहीं होने पर भी बहुत संपत्ति बना रहे, पता नहीं क्या सोच के। फिर मरने के बाद वो संपत्ति कहाँ चला जाएगा पता नहीं। वो फिर उसके ऊपर औलाद नहीं, दूसरा फिर कंजूस, खुद रूखा सूखा खा के, कुछ बच्चा है ही नहीं है, किसके लिए हो? तो फिर यहाँ भी मकान वहाँ भी मकान। तो इसलिए आध्यात्मिक सोच के साथ हम लंगबा संगजी बगीचे के साथ हम सोचते हैं, तो वो सब हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। अभी जितना भी जो पुण्य करना है, जो भी धर्म शर्म करना है, मन को सुधारना है, जीते जी करना है ना, मर के बाद मोलमता भी लगेगा ना। तो जीते जी वाला कंजूस है, पाप का कार्य करते रहा, बेचारा सीता लोग जो है मरने के बाद मोलम लगा रहे हैं, कुरिम लगा रहे हैं, वो तो पठंग है ना, परंपरा है ना एक, उससे निश्चित रूप से पैदा होता है ना होता क्या जाने, कौन जाने। दत्पा होना चाहिए, निंजे होना चाहिए। कल से मैं बार बार ये तो दत्पा निंजे होगा तो तब मोलम थेपसे हो जाता है, मोलम तब लग जाता है ना। तो बड़े बड़े मकान धन संपत्ति इकट्ठा करके, कहीं देखा मेरे जाट लोग बहुत मित्र हैं हरियाणा में, वो लोग भी कभी कभी मैं दिल्ली जाता हूँ, कहीं होटल में ठहरा, मित्र बन गया 20 सालों से। छोस वाले तो बहुत सुनता है ऐसा, हाँ गुरुजी आप सही बोल रहे हैं, अब हम लोग को यह करना है वो करना है, उनको प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने कहा कि बेटे लोग सब ऑस्ट्रेलिया चाहे, हम बूढ़ा बूढ़ी ये हैं वो है ऐसा है। वो खुद कहता कि हमारे घर में पूरा मकड़ी का जाला है, कबूतर है, ये है वो है। तो होता ही है, वो अजगर घोंसला बनाएंगे, वो घर ढूंढ रहा होता है, बनाए घर मिला, उसका कर्म होगा वो घर में बैठने का। अजगर, कॉकरोच, चूहा, कबूतर, कौवा, ऐसा बैठ के बैठेगा। अब बुढ़ापे होगा तो वहां जाके पेंट तो नहीं करोगे ना। अब यहाँ ये शरीर रूपी बिल्डिंग ही खत्म हो रहे हैं, तो ये बाहर का ईट पत्थर का बिल्डिंग से क्या मतलब है? ये भी तो शरीर है, इसमें हमारा मन जो है एक अतिथि की तरह है, गैस की तरह है। तो मन यहाँ से उड़ जाएगा तो ये बंगला का कोई काम नहीं है, इसको जलाना पड़ता है, गाड़ देना पड़ता है। तो ये दक्षिण के कारण ऐसा होता है। तो मतलब छस का विचार होगा तो हमको फायदा है, थोड़ा बहुत हमको सुकून मिलेगा। जीते जी मरते समय, मरने के बाद भी सुगति मिलता है, ये कुदरत का नियम है, बुद्ध ने नहीं बनाया ये, समझ गए ना। तो ये सरितानि सिनीतानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो ते सोतसिता सुखेसिनो ते वे जाति झरूपगा नरः हित देवाई चेवोला छुदंग नुमजी जुंवाते छुबब देवा छुंदे मी केतंगला न्यवरंटो। ये कहते हैं कि जो ये क्या कहते हैं, ये संसार बड़ा विचित्र है। हमारे अंदर एक चाह है, ये चाह के बारे में, चाह मतलब तृष्णा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब सब चाहिए, सोना भी चांदी चाहिए, हीरा भी चाहिए, मोती भी चाहिए, बाकी तो जरूरत तांबा भी चाहिए, लोहा भी चाहिए ना, सब कुछ चाहिए, बटोरो सब चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब चाहिए। अब ये चाहिए वाला मन के अंदर होता है ना, वो उसको पता ही नहीं लगता कि मेरा शरीर काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, पता ही नहीं होता है। उन रूजा आजिस बुढ़ा हो गया, यहाँ पर निरमा आ गया, झुर्रियाँ आ गया, आंख से घुटने में दर्द, फिर भी चाहिए। ये चाहिए वाला चाह है, जो तृष्णा जो है ना,
वो हमारे मन को तृष्णा रूपी नदी में बहा ले जाता है। जैसा नदी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, नदी की तरह ऐसा तृष्णा आ जाए। न्यंजी छोला तो छुतरा यो डाई छोला जदंग वेत्रंबर लंगर जी भी तिमुक मुन्ना जन फयो पंगवा जल से लगे नहीं बोलते। अपना रिश्तेदार, अपना जो संबंधी है, उसके लिए उनको कमाने का वो नहीं है, खुद कमा के दे रहा है, उल्टा सीधा धोखा करके ये करके छल कपट करके कमा के दे रहा है, तो अच्छा खत्म ही नहीं हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी चाहिए 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 बोल के तृष्णा की नदी में बह कर चला जाता है। नदिया में जो है प्राणी का चित्त जो है, मनुष्यों का जो मन जो बह के चला जाता है और सुख के फेरे में पड़े, सुख है समझता है उसको। बहुत रुपया है, पैसा है, धन है, संपत्ति है। किसी अमीर का जो है माँ बाप मर जाता है, हमारे बुजुर्ग की कृपा से हमारा देखो गाड़ी है, और डिंग मारेगा हमारा गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है, इतना आभूषण है, ये वो भी वैसे ही काम करेगा। वो उनको पता नहीं कि बाप माँ कहाँ जा रहा होगा मरने के बाद, है ना। वो तो गलत दिशा में जाएगा ना, उल्टा किया होता। अब खुद भी उसी नदी में बह रहा होता है उल्टा सीधा। तो ये जो है, ये तृष्णा जो है एक ऐसा खतरनाक नदी है बोलता है कि इसमें बहने के बाद बहते ही जाता है, बोलते हैं आदमी बहते ही जाता है, तकजीम के अंदर बहते ही जाता है। वो समझता है कि सुख में जा रहा हूँ, क्या सुख में जा रहा है, फिर दोबारा जन्मेगा, अभी अमीर है तो बाद में गरीब होगा, फिर चलो मनुष्य में जन्म होता तो तब भी है, मरने के बाद कीड़ा मकोड़ा, ये सुअर वाला बात है, मुर्गी वाला बात है। तो ऐसा चक्कर काटते लेता है जो इसका जो है संसार कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए संगस ने कहा ना, जब दुर्जय में वज्रासन बोलते हैं, दुर्जय में जो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जब बुद्ध को ज्ञान होता है तो कहते हैं कि अनेकों जन्मों तक जो है मैं इस तृष्णा को देखते रहा, घर बनाने वाले को। मैंने सोचा तृष्णा अच्छा है क्योंकि यह सुख देने वाला है। मैंने जो है हजारों लाखों जन्मों तक जो है बिना रुके बिना थके जो है इस संसार में चक्कर काटते रहा, बहुत दुख को झेला। पैदा होने का दुख, बुढ़ापे का दुख जो है, बीमारी होने का दुख, जो चाहिए वो नहीं मिलने का दुख, जो नहीं चाहिए वो मिलने का दुख, मतलब प्रिय से वियोग, अप्रिय से जो है संयोग इत्यादि जो संसार के सब दुख को झेला। तो बुद्ध कहते हैं कि देखो तृष्णा मतलब ये जो है दक्षिण जो है, हे दक्षिण, हे जो है दक्षिण, हे जो है तृष्णा, ये जो है आत्म क्या कहते हैं, जो आत्मग्राह वाला जो अंदर से तुझे मैंने देख लिया है। का कंट्रोल महान, अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो दक्षिण, तुझे अब तू घर नहीं बना पाएगा, मतलब संसार में दुख सुख के में धकेल नहीं देगा ये संसार में। मैंने तुझे देख लिया है, तेरी कड़ियां सब टूट चुकी है, अब तुझे देख लिया, क्या करेगा। अब मैं निर्वाण पथ में जा रहा हूँ, मुझे अमृत पथ मिल चुका है। अमृत पथ मतलब दूसरी गोभंग मतलब संगेश का गोभंग मिल चुका है। अब तेरे कड़ियाँ सब टूट चुका है बोल के धम्पत का पहले मैंने आपको वो जरा वक्त बोल के एक आया था, उसमें जो है पूरा जो क्या कहते हैं धम्मपद का जो है 89 चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो कहा था कि चेवा धुमर खोरवा रू नालसो मेचिंग छम्मे पर छिमजी जेबो सोलवे ना यांग के दम दुंगल जुर छिमजी जेबो छुथोंग वे लेंचे छुजी छिम्मे जे छुजी जिबलो थमजे नी छुकी थोना शिप्रा जे धुमा जेला दोवे सेम सेपा थोपरा जुर बोलते। अभी जो मैंने बात बोला ना, तृष्णा तुझे देख लिया, तू घर नहीं बनाएगा, ये अब मैं तो क्या कहते हैं निर्वाण में पहुंच गया हूँ और तृष्णा जो है तेरा जो खेल जो सब समाप्त हो चुका है, ऐसा बोलते हैं। तो इसमें यहाँ विपश्यना करने वाले हैं वहाँ पर इसका वो गाथा को बोलते हैं ना, अनेक जाति संसारं संधा विषम अनिपिसम एकारकं गवेसंतो दुखा जाति पुनः पुनः। ये तृष्णा को फिर पकड़ के रखेगा ना, दुख आ जाती पुनः पुनः, फिर दोबारा इस संसार में आके पुनः बार दुख झेला है, ऐसा बोला है। ये कारकं दिठोसी पुनः गहं न कासी, घर बनाने वाला तृष्णा तुझे मैं देख लिया, पुनः गहं न कासी, अब तुम कैसे घर बना पाओगे। गे कूटं विसंकितं गे कूटं सब्बा ते फासुका बग्गा
गेह कूटम विसंगितम, जितना तेरा जो तकजीन पहले होता है, फिर उसके बाद क्रोध की भावना आती है, ईर्ष्या की भावना आती है, नाग्यल जो है अहंकार की भावना, वो सब तू बना ही नहीं पड़ेगा। गेह कूटम विसंगितम, सब बातें फासुका बग्गा, जितना तेरा जो कड़ियां है, जाल है, वो सब टूट चुका है, अब तू घर नहीं बना पाएगा, ऐसा बोलते हैं। विसंग खतंग चित्तंग तनाहा नाम के मत जगह, अब वो सब खत्म हो चुका है, मन में विकार है ही नहीं है, दक्षिण कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है, तो तृष्णा तेरा काम खत्म, मैंने अमृत पद को पा लिया है। तो ऐसा ऐसा है दंपत में है ना। तो ये तृष्णा जब खत्म हो जाता है, जो एक बोधिसत्व या एक साधक या एक क्या कहते हैं विपश्यना करने वाले का जब अंदर का जो तृष्णा खत्म हो जाता है, उसको बंग अवस्था कहते हैं। बंग हो गया, खत्म हो गया, तो वहाँ संगीत का गोपंग मिलता है ना। संगीत का गोपंग मिलने से डोला भेंजर संजय रूपराश, सिर्फ सिख से संगीत मिलता है, तो फिर तो आज तक कितना संगीत हो जाता है। ये तो मोलम में, अच्छा मोलम है ना, लेकिन जो है मन से विकार को हटाए बिना तो है छस नहीं हो सकता है। तसीनाए पुरखतापजा परिसप्पन्ति ससोवा भादितो संजनो जन संख का दुखम उपेंती पुनः पुनः चिराए, बार बार बोल रहे हैं ना, बार बार ऐसा आता है, ऐसा कह रहे हैं। तो सिपे ठेपे चेवोनम रिबुम निरी जिंजिन खोर कुंतु चोला छाथौक जैन यांग दुंगल यूरिंग जोंग बोलते हैं। जो आदमी तृष्णा के पीछे पड़ा रहता है, चाहिए 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 चाहिए, वो दुख की ओर जाता है। दुख अपने सामने जो दुख जो है पहाड़ की समान खड़ा कर जाता है। चाह तृष्णा, प्यास ही नहीं बुझ रहा है ना, तो तृष्णा के लिए उलपटांग सीधा कर करके तृष्णा के पीछे पड़ा हुआ आदमी जो है वो जो है दुख में पड़ जाता है। जैसा कि छोटे छोटे खरगोश होते हैं, जंगल में जाए, किसी ने जाल बिछाया होता है, तो सोचा हुआ खाना गया तो खरगोश सब जाल में फंस जाता है ना। जैसे जो खरगोश जो है जाल में फंस जाते हैं ना, उस खरगोश, वो खरगोश जो जाल में फंस करके वहाँ जाल में फंसा होता है, उसमें चक्कर काटते रहता है। इसी तरह जो ज्यादा दक्षिण वाला आदमी होता है, तो बार बार सनम में खरवा में जन्म ले करके, संसार में जन्म ले करके, खरवा दुंगल जी जैसों में, जैसे छोटे से जाल में खरगोश फंसने पर दौड़ते रहते हैं ना, वैसे खरवा दुंगल जी जमसर नंगा खर डोगरे सुंगे दो संगे के, ऐसा फंस जाता है, फंस जाता है, फंस जाता है। इसीलिए इस तरह संयोजनों में फंसे लोग पुनः पुनः, संयोजन मतलब संयोजन को कुंजर बोलते हैं, ठीक है, कुंजर सुम बोलते हैं ना। जैसा आत्म दृष्टि, मैं ही हूँ, थैथम विचिकित्सा, मतलब ये है कि नहीं है, वैसा वैसा, जैसा कि मैं गेलोंग हूँ, मैं खेम्बो हूँ, मैं छसपा हूँ, वहाँ भी पकड़ लिया। तो इस तरह से सेंस के अंदर, मन के अंदर दोछा शेतंग की मुख ठतो गजल, चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए भी शेतंग होता है, वो भी उल्टा होता है धर्म में, समझ गए ना। तो इसलिए चाहिए नहीं चाहिए से हट करके मन को साफ करके छस का झमलन करना चाहिए, माने का जप करना चाहिए, डोलमा लगाना चाहिए, वज्र सतो लगाना चाहिए। फिर थोड़ा सा किया हुआ है ना, और फिर पुण्य जो रह जाता है, उस पुण्य से संज्ञा का गोपंग ना मिले भी ना, मुर्गी से राजकुमारी बनने का सनम तो किया ना आप लोग ने, लेकिन राजकुमारी बन के सुअर बोलने का सनम नहीं लगाना। वो आगे जाने का, अंदर से जो जिम्बा है ना, उसको हटाने का क्षय करना चाहिए, तब जाके पैदा होता है। तो इस तरह से जो है सेपे ठिपे चेवो नम रिबोंग, रिबोंग मतलब खरगोश, ये जिनशिन खर, चाल में पकड़ करके बार बार चक्कर लगाता है। कुंतु जोरला छथोक चैन यांग दुंगल यूंगिंग योंग बोलता है। इसी तरह जो दो चार चेतन के मुख ठतों गजल सिंपा के साथ विचार को गंदा करके ऐसा किया वाला आदमी मर जाता है, फिर जाल में फंस जाता है, मर जाता है, फिर जाल में फंस जाता है, जीती जी भी जाल में फंसेगा, दुनिया भर का प्रपंच लेके बैठेगा, जिसे कहते हैं ना फजूल का टेंशन। तो आजकल लोग बीमार क्यों होते हैं? अपने पूरब कदम से बीमार नहीं होते, आजकल नया टेंशन ले गए, उससे ज़्यादा बीमार होते हैं। तो ये टेंशन वेंशन नहीं लेने का है। टेंशन कौन लेता है? मन लेता है। सुख कौन होता है? मन से सुख होता है। सब सेंस के ऊपर नहीं है, इसीलिए सेंस के ऊपर होने के लिए नंगबा संगजेस का छस जो है सेंस है। सेम अच्छा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई झगड़ा कर रहा है फिर सेम अच्छा होगा तो समझाने का मन करेगा, सेम में गलत होगा तो करने दो, मरने दो, एक को मरने, ऐसा सोचेगा। मरने दो करने दो वाला पाप है,
जो सम में जो करुणा जा करके उनको समझाने की कोशिश करता है वो स्वस्थ है। कहाँ से आया? सम से विचार है ना, तो सम में विचार होना चाहिए। तसिनाये पुरखतापजा परिसंपन्ति ससोवबाधितो तस्मातसिनं विनोदय भिक्खु आकांक्षी विराग मत्नो सिले टिपे चेवो नम रिबोंगी जिंजिन खर। ये वो जो खरगोश का जाल में फंसने वाला उदाहरण बार बार दे रहे हैं। यहाँ से देना धक्षा ढाल दो पे गेलोंग से पा मिंजुंग जो होते हैं। तृष्णा के पीछे पड़ा वाला बंदा जो है, आदमी जो होते हैं, वो जो है जैसे खरगोश जाल में फंस करके घूमता रहता है, वैसा तृष्णा रूपी जाल में फंस करके संसार में अनेक प्रकार के दुखों को झेलता रहता है। कारण तृष्णा। तृष्णा तकजिन में ही बड़ा, बाकी सब छोटा। तकजिन चाहिए चाहिए चाहिए। औरों के धन को देखकर भी वो धन मुझे होता, उसको हड़पना था। कैसा हड़पना? तो इस तरह से तकजिन करने वाला तो वो जाल में फंस जाता बोलता है। अतः इसीलिए जो बोलते हैं तेना धक्षक ढल दो पे घेलोंग से पा मिंजुंग जी। इसलिए तृष्णा ही दुखों का जड़ है, ऐसा जान करके जो व्यक्ति वैराग्य को उत्पन्न करता है। ये सब जो है संसार का प्रपंच है, नकली है, असली सुख देने वाला नहीं है। अगर मैं इस व्यक्ति के धन दौलत के लूट करके मेरे घर में रखूं तो मेरे घर में जो है सुख सुविधा नहीं होगा, क्योंकि लूट कर लाया है, कल हमें भी लूटेंगे। यहाँ से भी एक ही बात है। तो इसलिए ऐसा समझ करके जो व्यक्ति अपने मन के अंदर वैराग्य को जगा करके भिक्षु बन करके या उपासक या उपासिका बन करके तृष्णा को दूर करता है, वो सुखी से जीता है। इसीलिए तृष्णा को दूर करना चाहिए। तो तनहा है ना, तनहा मतलब तृष्णा को बोलते हैं। पाली में तनहा बोलते हैं और संस्कृत में तृष्णा। तृष्णा, और इसको सरल भाषा में बोल देते मतलब चाह, इच्छा शक्ति, बेकार की इच्छा शक्ति जो संसार में जो हमको फंसाते हैं। तो इसीलिए जो है वो होता है। ये संसार बड़ा अजीब है ना, ले जुटे सब, जैसा कर्म वैसा फल है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत अजीब है संसार। नमोनुसा जो संबुलिंग जो संसार अजीब है। किसी का माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है, मूर्ख टाइप का है, बच्चे डीसी बन जाता है, कमिश्नर बन जाता है, बहुत बड़ा औकात में आ जाता है, बहुत अच्छा आदमी निकल जाता है, पता नहीं कर्म बल से क्या है। किसी का बाप माँ बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, बहुत, उसके घर में बच्चे ही पैदा नहीं होता है, और बच्चा एक पैदा होते हैं आवारा, गुंडागर्दी, पूरा घर को खत्म करने वाला ऐसा होता है। संसार में ऐसा नहीं है। तो संसार में क्या जो अमीर पहले से है उसको सुख मिलता है, जो जिसका बाप डीसी है, मजिस्ट्रेट है, नेता है, उसका लड़के जरूरी है थोड़ी है कि वो अपने बाप की तरह बहुत बड़ा औकात वाला बने। ऐसा है कुछ भी छपजा मत है, छपजा मत है, कुछ भी इसमें विश्वास नहीं कर सकता है। इसलिए जो है उसी तृष्णा से कोई बड़ा बनता है, उसी तृष्णा से कोई छोटा बनता है अपना किया। इसलिए तृष्णा को छोड़ने का कोशिश करना चाहिए। तकजिन आत्मग्राह डक दो जिम्बा था, सोख दो जिम्बा था, घासक दो जिम्बा, उसको नहीं करना चाहिए बोल के दोरजी चोपा में यही बताता है। दोरजी चोपा का मतलब क्या है? हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति पूरा है, उस ज्ञान की शक्ति को जो है किसी बुद्ध जैसे के अमृत वाणी को सुन करके असली ज्ञान क्या है उसको मन में ला करके ज्ञान को शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया। तो इसके अंदर जो हमें जो तृष्णा जो हमारे संसार के दुख में हमको धक्का देकर भेजता है, उस तृष्णा को काट लेता है। इसलिए दोर्जे चौथपा, तो दोर्जे मतलब शुद्ध ज्ञान, संगीत का ज्ञान। क्या चौथपा? तृष्णा को चौथपा, तकजिन को चौथपा, तांजा दो जिम्बा, सो दो जिम्बा, उसको तोड़ने वाला जो है दोरजी चोपा के अंदर जो मतलब है उसको समझ करके नमलन करके उसको अपने उस ज्योति को, उस ज्ञान की ज्योति को अपने मन में जागृत करके जला करके वो अंधेरा रूपी जो तृष्णा है उसको काट के फेंक देना, उसको दोरजी चोपा बोलते हैं। दोरजी चोपा अभी मैंने हिंदी में अनुवाद किया ना, जो हिंदी पढ़ना आता है उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा मैंने व्याख्या किया शब्दों में, उससे आपको पता लग जाएगा। यो निब्बनथो वनाति मुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति तं पुग्गलामेव पश्यथा मुतो बंधनमेव धावति। ये वेणुवन में तथागत ने उपदेश किया था। तो क्या उपदेश किया है यहाँ?
यहाँ तक जो अभी आज कथा नहीं आ रहा ना, यहाँ वो सुअर वाला हिस्ट्री का ही वो चला हुआ है संदर्भ, जो सुअर वाला ने बताया ना पहले, उसी के उस मतलब से सब जान सकते हैं। न्यांगेन देदो नक्सल ले थर ने नक्सल नी तो जो ढोल ने छिमवा खोना ला जुब्बी कंसा धेला बोलते हैं। जो निर्वाणार्थी संसारिक बंधनों से छूट करके वन में वास करता हुआ फिर वन को छोड़कर बंधन की ओर दौड़ता है, उस व्यक्ति को वैसा जानो जैसे बंधन से मुक्त पुरुष फिर बंधन की ओर दौड़ता है। मतलब न्यांगेन दे दो नक्सल ले थर ने नक्सल ही तो जो पहले जो है बहुत होश आया जोश आया, किसी गुरु के पास गया, लामा बना जोमो बना, छस करूंगा सोच के किया, थोड़ा पढ़ा ध्यान किया, मज़ा नहीं आया, किसी लड़की या संसार की अवस्था को देखा, वहाँ से छोड़ करके नीचे आ गया। तो ये जो पहले अच्छे रास्ते में जा करके बंधन से छूटने के लिए पहले अच्छा गया था, फिर वहाँ नहीं बैठ करके फिर वापस बंधन में जा रहा है, तो वो जो है अपना ही नुकसान करता है। पहले जो रास्ता पकड़ा होता है उसमें जाना चाहिए था। जो निर्वाण के बंधनों से छूट करके वन में वास करता हुआ फिर भी वन को छोड़कर बंधन की ओर दौड़ता है। वन मतलब वेम्पा, जो एकांत जगह है जहाँ, उस व्यक्ति को वैसा जानो कि बंधन से मुक्त होने के लिए तो जा रहा था, फिर उल्टा वापस आके फिर बंधन में फंस गया, फिर गौरवा में फंस गया। ऐसा बहुत लोग है ना आजकल खासकर लामा जमो लोग। कोई हमारे गांव वगैरह में से तो कोई लामा और जमो बनने भेजता ही नहीं है। कोई सोचता है कि बाद में तो वापस घर में ही आना है, क्या भेजे इसीलिए तो पढ़ा लिखा ले हो गया, खत्म हो गया लामा जमो, नया बनने वाले पुराने बने थे तो सब भाग के वापस आ जाता है। तो वो उस तरह की बात हो गया ना, जो मन में जो है पूरा शुद्ध भाव नहीं होता तो फिर वो कर्म जो है उल्टा संसार की ओर ले जाता है। जैसा कि एक बार मैंने देखा, छोटा भी क्या था, शिजोंग में था, उसमें 22-23 साल का था, कहीं घूमने जा रहे थे, एक सामने छिपकली पकड़ा हुआ है, छिपकली, शाम के मुंह में छिपकली है, छेमर बोलते हैं ना, छिपकली पकड़ के जा रहा है। बड़ा मुश्किल से 2-3 लामा लोग मिल करके, हम लोग जवान थे, 24-25 साल के थे, बड़ा मुश्किल के शाम और छिपकली को अलग किया, छेमर और छिपकली को अलग किया, अलग करके वो छिपकली जाना वो वापस शाम के मुंह के पास आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप हमने बचाने के लिए तो आ गया, वो छिपकली तो उल्टा फिर शाम के मुंह की तरफ। अब बंधन से तो बड़ा मुश्किल से छुटाया, उसको छुड़ाया, तो खेर सोमबलो दस्ते हो है, फिर समझ के मुंह में जा रहा है वो, फिर बड़ा मुश्किल से छिपकली को उठा करके कई मीटर बाहर फिर शाम अपनी तरफ जा रहे हैं। ऐसा जैसा है हम लोग भी हैं। कभी कभी हम लोग कुछ अच्छा भाव से हम लोग कुछ अच्छा काम करने को सोच रहे हैं ना, तो किसी अच्छे मित्र के साथ अच्छा काम करने के लिए सोचा, बहुत अच्छा काम किया, दवा की बात नहीं, हम निर्ज्ञा भी होगा तो वो पहले बहुत उल्टा काम करता था। किसी फिर अपने ही जो है गृहस्थ के लोग जो क्या वो बोलते हैं, मिक्या बोलते हैं, जो गृहस्थ के उपासकों ने बोला कि ये गलत काम है, ऐसा करना चाहिए, उसका बात सुनकर कई हद तक अच्छा काम किया, फिर उस बीच में दूसरा ने पंगा दिला, अरे क्या जरूरत है, पहले कितना मजे थे, हम लोग नुक्कड़ में बैठते थे, शराब पीते थे, मीट खाते थे, चलो खेलते थे, ये है वो है, पुराना याद। फिर उसके में हाँ यार सही में ये तो बड़ा जटिल है, ये भी मत कर, वो भी मत कर, वो अच्छा है बोल के वहाँ पहुँचते हुए फिर वापिस जाने वाले भी बहुत होता है ना। संगस का छस में इतना बड़ा दम है, इतना बड़ा जिला भी, ऐसा होते हुए भी हमारे किन्नौर जैसे छोटे सत्र में कोई सत्संगी बना हुआ है, कोई ब्रह्म कुमारी बना हुआ है, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों ने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, लामा लोग का छस देखे तो ये सस्ता भी है, कुछ है अच्छा है, ये है वो है, उल्टा फुल्टा हो जाता है ना। ये हमारा सोच है, ये दक्षिण जो तृष्णा है दक्षिण करता है सब। तो इसलिए जो यहाँ पर सोच समझ के ये करना है। जो अभी इसका जो बारे में जो है, तथागत राजगृह के वेणुवन में थे, वेणुवन बांस वाला बगीचा, जिसे जो है बिंदुसारी अजात शत्रु ने संगस को बैंड में दिया था, जिसमें बहुत नेवली वगैरह थे, गिलेरी वगैरह रहता था, तो वो दिया। तो उस वन में जब तथागत सम्यक संबुद्ध के पास ये केस आया तो उसको समझाते हुए ये बताया है, आगे वाला है ना, ये बताया है। तो कहते हैं कि महाकाश्यप स्थाविर नेतेन शंभो होसुंग बोलते हैं, संगस का एक बहुत ही जाना माना शिष्य जो नमलन में बहुत तेज थे। तो ये होसुंग शंभो उनका एक शिष्य तो बहुत है ना, एक शिष्य जो है होसुंग ये संगस होसुंग का बात नहीं कर रहा हूँ, संगस शक्यत हुआ शिव के शिष्य थे ना महाकाश्यप, उनसे ज्ञान लिया, साधना लिया, कर्म सुधान लिया, काफ़ी
जो लक्थोंग नहीं, विपश्यना नहीं, समत के बारे में काफ़ी सीख चुका था वो। प्रथम ध्यान, दूसरा, तीसरा, चौथा ध्यान तक, समदेन तंगो निपा सुम्बा शिवा, ये 6 का बात है, तो वो सीख करके था। फिर एक दिन वो कहीं गया होगा संयम करने के लिए, वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की देखा, तो उस पर उसका मन जो है बिगड़ गया। उस लड़की ने आंग उंग मारा, क्या किया पता नहीं, वो दवा के अंदर होश था, अभी नया था, तो उसमें जोश आ गया। बाद में जो है कहीं पीछे पूरे मिल करके बात किया, हम 2 शादी करेंगे, ये होता है ना, ये संसार जवानी में होता है। तो उसके साथ भाग गया शिवान जी, जो लामा ढावा जो थे, जो शिष्य जो थे ना, जो वो भाग गए। भाग करके फिर उसके साथ चला गया। भाग करके बाद में फिर कमाई नहीं होता है, खाना पीना, कहीं चोरों की मंडली में वो शामिल हो गया, जो चोर करते थे हमेशा। चोरस्पो मैं हूँ बीवी, चोरस्पो को न सचिस, चोरों का साथी हो गया। फिर एक दिन चोर करते हुए पकड़ा गया, इतना गंदा चोर किया था कि उसको फांसी का सजा हुआ। तो महाराज जो बिंबसार जी थे, तो उन्होंने भी पुलिस डाल करके फिर वहाँ जो है पकड़ करके फांसी के लिए ले जा रहे थे जल्लाद। उस भिक्षु पूरा ज्ञान तो नहीं किया था, लेकिन उसका जो है मन को एक जगह रख करके सांस के प्रति समता का भाव बहुत था, इतना तक था, विपश्यना नहीं, लेकिन उसमें भी बहुत ताकत होता है। तो चोर करके ले जा रहे थे। उसी समय महाकाश्यप, उनका गुरु जो था, गुरु आ गए। फिर गुरु ने कहा तू कहाँ जा रहा है? तो कहा कि गुरु हम लोग ने जो गलत काम कर दिया, अब ये तो फांसी लेने जा रहा है। फिर अपना शिष्य होता है, उनके अंदर करुणा दिंजे आ गया महाकाश्यप के अंदर। तो उन्होंने बताया कि तेरे को इतना ध्यान आता है, जो पहले जब तू भिक्षु था उस समय जो गम किया था, ध्यान किया था, उस पर अपना मन को स्थिर कर करके बिल्कुल निर्लिप्त हो जाओ विकार से। विपश्यना नहीं है सिर्फ एक जगह हो करके, विपश्यना तो सीखा ही नहीं था। तो निर्लिप्त हो जाओ, विकार रहित होकर के ध्यान की अवस्था में जाओ। प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय ध्यान, शिने जिसे बोलते समता, वहाँ जाओ। फिर वहाँ ले करके वत्स स्थल पर ले गया। तो वत्स स्थल जहाँ पर फांसी दिया जाता था, जब फांसी देना लग रहा था तो कुछ कोई चूरी वगैरह से काटते क्या है, तो फांसी का फंदा उसको लगा ही नहीं, बिल्कुल जिंदा बैठता था। क्योंकि उस समय उसने वो गम करके बैठा, जो गम सीखा था पहले, क्षमता शिने वाला गम करके, ऐसा करके जो पहले सीखा ध्यान, जो महाकाश्यप ने बताए थे, उसको करते रह गया। उसको करते रह करके बाद में जो है, जो जल्लाद थे जो थे, वो हैरान हो गए, सब तो मर गए, दूसरे लोग ये नहीं मर रहा क्या है बोल के फिर तथागत सम्यक संबुद्ध के पास ले गया। तो ले गया तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताया, तेने बहुत गलत काम किया है, तू जो है मार्ग पर अग्रसित था और कुछ क्षणों में श्रोतापत्ति होने वाला था। ध्यान तेरा बहुत अच्छा है, तेने गलत काम किया। देखो ध्यान किया तो तेरे अंदर हथियार ही नहीं जा रहा है, अगर ध्यान करेगा तो हथियार भी काम नहीं कर रहा है। चाकू से काटेगा तो चाकू भी टेढ़ा हो जाता है। तो इतना बम के अंदर शक्ति होता है, इतना चिल्लक होता है। तो यही हुआ। तो बाद में कहा जाता है कि ये जो है बाद में जो है मृत्यु दंड के से तो मुक्त हो गया ना, उसके बाद वो ध्यान लगाने के का विधि होके दोबारा फिर जो है उसने अब लड़की से गलत काम किया, दोबारा भिक्षु तो नहीं बन सकता था वो। फिर जो है होम जमलन को आगे कर करके वो जो है धर्म को समझ करके मुक्त हो गया, मतलब अरहत की ओर चला गया बोलते हैं। तो इसीलिए कहता है कि जो निर्वाण के रास्ते पर ही जा करके फिर संसार के रास्ते पर जो जाने वाला व्यक्ति होता है, वो जो है मुक्ति के मार्ग से हट करके बंधन की ओर भागता है बोलता है। तो फिर उल्टा हो जाता है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। जब निर्वाण के रास्ते पर जा रहे हैं तो निर्वाण के रास्ते की ओर ही जाना चाहिए। नातं दब्बहं बन्धन्माहुधीरा यदा यसं धारुजं बब्बज्जन्यच्च सारतरतः मणिकुण्डलेषु पुत्तेषु धारेषु च य अपेक्षः एतं दब्बहं बन्धन्माहुधीरः ओहारिणं शिथिलं धुप्पु मुञ्जञ्च एतमपि छेदवान् परिपप्यन्ति अनेक व्यक्तिनो काम सुखं पहाय बोलते। ये भी वही जल्पेखप ने संगस ने प्रवचन किया। तो नोरबी दुबकोर भूदं छुमाला तेबे छपाधानी सावाते चादंग शिंगदंग थकपा गंगेन देर खेनम सावे छिंगरा
सुंगमाहिन, ये एक गाथा है। छिंगवरा लाजिंग रब्दु ढोलका वा देना खेनम छिंगवा सावर सुंग दे अंचिने रब्दु जुंजे पे तेबा में प्रदुबे देवा पंग बोलते हैं, पंग। तो ये दो है ना। पहले मैंने ये जो पहले कभी कभी मैं दूसरे तरफ से बोलूँगा ना, पहले अष्टकथा बोलूँगा फिर गाथा को बोलूँगा। कभी कभी ऐसा करना चाहिए बोला श्रीलंका के बनते जी ने ना, पहले अष्टकथा बोलो फिर गाथा को पढ़ो, तो फिर उसमें कभी कभी होता है। ये एक इसका जो अर्थ जो है ऐसा बता रही थी। एक दिन जो है बहुत से भिक्षु जो है नैयत में श्रावस्ती में संयम लेकर के, हाथ में लुंगजे लेकर के गेलों के छलों के साथ आ रहे होते हैं। आ गया तो उन्होंने एक जेल पड़ता होगा, जेल में उन्होंने जो है कैदियों को देखा। उन कैदियों का हाथ में बहुत मोटा मोटा वो शंगल लगा हुआ था, शंगली होते हैं ना, जो चैन लगा हुआ था, शंगलम, और बेड़ी लगा हुआ था। तो उनको बांधा हुआ था रस्सी से, ऐसा 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 ऐसा। तो ऐसा बांधा हुआ था। जब उन्होंने भगवान के पास आकर प्रणाम किया, भगवान आज हम लोगों ने आते समय जो है संयम करके भिक्षाटन करके आते समय जो है जेल में जो है लोगों को कोई रस्सी से बांधा हुआ, कोई लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी को बीच में छेद करके गला में लगा करके ऐसा बांधा हुआ, किसी के पैर में बेड़ी, किसी के हाथ में हथकड़ी, ऐसा देखा बनते हैं बोला। तो ऐसा बोला। फिर इसी समय भगवान कहते हैं जो ये गाथा जो है, अभी जो दो गाथा है ना, उसका उत्तर ये है कि ये जो लोहे वाला, लकड़ी वाला, जो क्या कहते हैं हथकड़ी, जो ये लोग जो है बंधन है, ये तो सांसारिक बंधन है, इस शरीर के लिए बंधन है बोला। ये शरीर के लिए उल्टा काम किया हुआ, इस शरीर के लिए यह सिर्फ एक जन्म से संबंधित हुआ। जो जैसे इसी तरह जो है संसार में, इसी तरह जो है संसार में हम बंधे हुए हैं, कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई बच्चे के रूप में, कोई पोता के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई धन दौलत से फंसा हुआ है, कोई बिल्डिंग, शोहरत, औकात, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, निंदा, प्रशंसा, सुख दुख, ऊंच नीच, ऐसा फंसा हुआ है। ये सब ये सांसारिक प्रपंच है बोला है। ये सिर्फ इस शरीर से संबंधित है बोला, इस जिंदगी से संबंधित है बोला। जब तक आपको असली सुख मिले ना मिले, ये सब जो है उतना काम की चीज नहीं है बोला। सबसे बड़ा बंधन तो क्या है बोला, ये तृष्णा। वो तृष्णा को ही बोल रहे हैं, ये तृष्णा का अध्याय है ना, जो दक्षिण है, वो दक्षिण सबसे बड़ा बंधन है बोलते हैं। वो दक्षिण जो पूरा जिंदगी, इस जिंदगी का भी बंधन है, अगले जन्म का भी बंधन है, अगले, यही बंधन जो है नरक में डालता है, यही बंधन जो है प्रेत में डालता है, प्रेत मतलब हिदाक, यही बंधन जो है पशु पक्षियों की जोनी में डालता है, यही बंधन जो है संसार में दुख झेलने देता है। सबसे बड़ा बंधन तृष्णा है। उसके समय जो कैद में जो शंगलंग वगैरह, शांगल वगैरह बांध करके, हथकड़ी वगैरह बांध करके, लकड़ी वगैरह बांध करके रखा है ना, और ये संसार का जो ये बंधन है ना, ये सबसे खतरनाक बंधन है बोला। वो लकड़ी वाला बंधन तो कुछ नहीं, संसार में जो हम खोरवा धुंगल जी गैसों के अंदर बंधन है, ये सबसे खतरनाक है बोला। इस बंधन से जुटने के लिए दक्षिण को कम करना चाहिए। दक्षिण में मेरा को कम करना, खासकर छोसपा लोगों को बिल्कुल दक्षिण कम कर नहीं सकता कोई, वो हमको पता है, आपको भी पता है। लेकिन जो है दक्षिण जितना कम होगा उतना आपके पंठन के अंदर गन्नंग आएगा, अपने घर परिवार में थोड़ा सबसे प्यार मोहब्बत आएगा, बच्चों से, माँ बाप से, पिता से, दादा दादी से, ससुर सास से, चाचा चाची, ताऊ ताई, सबके साथ एक शांत का वातावरण। सेम में ज़्यादा दक्षिण नहीं है ना, सबके पास बराबर है ना, तो मन जो है फूल के ऊपर फूल के जैसा बन जाएगा। जैसे फूल जो है, गुलाब का फूल जो है खिला होता है, फूल देखने में सुंदर है, चारों ओर सुगंध फैलाता है, धीमा संगो सुगंध, उसी तरह जो घर परिवार में सुगंध फैलाने वाला जब दक्षिण कम होगा तो तब फूल बन जाता है मन। जब तक दक्षिण है, जब तक तृष्णा है, जब तक क्रेविंग रेस्पिंग है आपके मन में, तब तक आपका मन जो है दूषित है। इसलिए जो है मन को खुला रखना चाहिए। सबसे लास्ट में संगेश का गोपंग, तो जब तक तृष्णा खत्म ना हो जाए तब तक संगेश का गोपंग प्राप्त होता ही नहीं है। ये रागरतानुपतन्ति सोतं सयंकतं मक्कचकोवझालं एतमपि छिद्वान् भज्जन्ति धीरा अनपेक्षिनो सब दुखं पहाये। पहाये मतलब छूट जाता है, छोड़ देता है। पहाये ये वो है पाली शब्द है ना। गंगा छादंग शेंबे जुम्बे पा सिंबु दोमशिंग रंगी दवाचे धेयंग चिने रजुम खेपानम
त्योपा में पर दुंगल थमची पोंग, मतलब दुख जो है सब छूट जाता है, त्याग हो जाता है कहते हैं। तो कहते हैं कि जो राग से रक्त है, जो राग से रंजित है, जिसमें जिम्बा है, दगजिन है बहुत ज्यादा, मैं मेरा, मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरा मान, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा पद, मेरा इज्जत, मेरा औकात, मेरा घर, मैं और मेरा जुड़ करके फंस जाता है। ऐसा देखो, मैं मेरा खत्म हो जाता है, मन से छूट जाता है। तो ये मैं मेरा ज्यादा तो दगजिन है ना, दगजिन का बात करते हूँ। मैं मेरा गायब नहीं होता है, मैं मेरा तो है ही है। मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं डीसी हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, मैं लामा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ तो व्यवहार है ना, संसार का व्यवहार है, रिश्तों का व्यवहार, उसका बात नहीं कर रहे। जो अंदर दगजिन जो है, मैं कभी नहीं, मैं ही बड़ा, दूसरा छोटा टाइप का, इस तरह से जो दगजिन जो होता है वो ज्यादा जितना होगा तो राग, वो रक्त क्या है, रक्त है, वो रक्त की तरह है, उससे राग रंजित हो जाता है। और इस तरह से जो ज्यादा तकजीम करने वाला जो व्यक्ति होता है, ये हकीकत सिखा रहे हैं ना। कैसा है वो, मकड़ी को आप जानते हैं ना, स्पाइडर, जो स्पाइडर होता है खुद को बैठने के लिए अपना घर बनाता है, जाल बिछाता है। उसको हम लोग तो तुरंग बचुक बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? झंगी में तो तुरंग बचुक बोलते हैं उसको, मकड़ी को स्पाइडर बोलते हैं इंग्लिश में। वो अपना जाल खुद बुनता है, जब जब में बूढ़ा हो जाता है, खुद का टांग ही फंस जाता है, सिर ही फंस जाता है, अपने द्वारा बुना हुआ जाल में खुद ही मर जाता है। तो उसी तरह जिसके अंदर बहुत दगजिन होता है, मैं मेरा की भावना ज्यादा होता है, उस मकड़ी की जाल की तरह वो खुद ही फंस करके मर जाता है। फिर इसके अतिरिक्त जो है वो क्या है, इस तरह से मकड़ी का जाल खुद नहीं बुनता है, दगजिन खुद नहीं आता करता है। मैं मेरा की भावना कम है, मैं मेरा की भावना होता है, क्यों नहीं होगा? इंसान है ना। यहाँ प्रश्न मैं मेरा की भावना मात्र से नहीं है, मैं ही बड़ा, दूसरा इंसान है ही नहीं है, मैं हूँ, उस तरह का अहंकार भावना की बात कर रहे हैं। तो मैं मेरा खत्म कर रहा है, ऐसा नहीं है, मैं मेरा तो होता है ना। तो इस तरह से दगजिन करने वाला व्यक्ति जो है मकड़ी के जाल में फंसा की तरह फंस जाता है। लेकिन जो धीर होता है, पराक्रमी होता है, धैर्य वाला होता है, जिसे संसार की असलियत का पता है, जन्म लिया तो मरना है, कमाया तो गंवाना है, बिल्डिंग बनाया तो भ्रष्ट हो जाना है। हम लोग एक दूसरे से घर परिवार में मिलकर आते हैं, कोई बच्चे के रूप में आता है, कोई माँ के रूप में आता है, कोई मामा के, चाचा के, नाना के, ताऊ के, ताई के, दादा के, दादी के, सास के, ससुर के रूप में आता है, रिश्ता बन के जुड़ जाता है। ये सब अपने कर्म का है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब आपको बहुत मानने वाला हो जाए, क्योंकि वो दगजिन डिस्टर्ब करता है। तो जिस व्यक्ति ने इस तरह के दगजिन जो तृष्णा है, जो तृष्णा को जो है छोड़ चुका होता है, तो वो जो है तृष्णा के जाल से मुक्त हो जाता है। पहाय ना छोड़ करके त्योपा मेला दुंगल थमची पोंस, तृष्णा के ऊपर नहीं चलता है, तृष्णा रहित हो जाता है, तृष्णा से वियुक्त हो जाता है, तृष्णा समाप्त हो जाती है, तो सुखपूर्वक जीता है, क्योंकि उसने तृष्णा छोड़ दिया। तृष्णा का मतलब दगजिन, दगजिन ही बोलना चाहिए इसको, क्या है, छक्पा, दगजिन। इसलिए तो कोई आदमी मर जाता था, हमारे यहाँ बहुत अजीब जैसा परंपरा है, अब मर गया हम छक्पाएं डचिस्ता मधु खन खन के ना, हम तो ये लुत्त वादो तुम्हें सड़े अच्छे थे डम्बोरियों, हम यहाँ ना बहुत है। जिस परिवार का अपना बाप गुजर गया होता है, घर से बाप गुजर करके लाश निकल करके जला दिया होता है, उस समय रोना धोना होता है। यह संसारिक परंपरा है। वहाँ पर नहीं रोएगा तो दूसरा नहीं रो रहा है, कह रहा है बोल के, ऐसा लांछन तो ना लगे, ऐसा है, ये संसार की परंपरा है। वही बाप मर करके कल किसी लामा के पास गया तो खानोनी प्रश्न लगाया, वो बाप आप तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, दूध दिखा के फेंको, नहीं तो डम्बो आपके पास आएगा। हर कोई आदमी डरना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता है, डरना नहीं है, मरना नहीं चाहता है, वो डर के मारे लामालों को तुरंत बुला करके लुल्ला निकाल के, संतुष्टि है ना मन के, फिर वहां लगे लुल्ला निकाल के, ऐसा है। तो मरा हुआ आदमी को थोड़ा सा पूजा करके ऐसा होता होगा, तो कभी कभी मुझे संदेह होता है। लेकिन लोगों में विश्वास है, तो विश्वास का गड़ी जुड़ जाता है, तो फानोदेश फायदा हो रहा है, जैसा ऐसा जैसा संसार में चलता है। फिर उस दिन लूट निकाल के खत्म हो गया, झाटे वगैरह क्या निकल, 15 दिन के बाद वो तो सपना में आ रहे जी, कुछ कर रहा है जी, ये है जी। फिर शायद वो जब जो कागज जलाते नहीं है लामा लोग, उल्टा जला हो गया थी, तीसरा लामा को ला करके फिर कागज वगैरह जलाना चाहिए, जिसकी जरूरत है ही नहीं है मेरे ख्याल से। बस सपना तो आएगा ही ना, सपना को तो मेरे को भी आता है, कभी कोई अपना गुरु ही आकर के गला वगैरह दबा रहा है, सपना आता है, इसका मतलब मेरा गुरु भूत थोड़ी ना है यार। तो सपना तो आता है ना, सपना तो खुद ही झूठ है ना। तो झूठ को सच क्यों मान रहे हो? ये तो संसार का सोच विचार है।
मोटा मोटा ही जिसे देखे तो होता है, लेकिन बहुत अंदर से देखे ना ये कुछ अजीब जैसा लगता है। असली छस वालों को तो डिस्टर्ब नहीं करता है, इसीलिए तो कहाँ है कितना हमारे गोविंद लामा गुरुजी जैसे निसंग के कहाँ है एकांत जगह में जाके ना भूत का डर ना प्रेत का डर, छस का नमलेन दृढ़ निश्चय से करे हैं। तो गोविंद जी जैसे लामा ने उसे ऐतिहासिक रचना करके चले गए ना खाना ना पीना ना भूत या प्रेत, कैसे डर लगेगा, नहीं लगता है ना। तो असली जो दृढ़ निश्चय वाला होता है तो ऐसा होता है। तो ये सब मन की खेल होता है। तो इसलिए जो है जिसने इस तरह से तृष्णा को हटा करके छोड़ दिया है वो दुख से दूर हो जाता है। कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है, ये बुद्ध ने नहीं बनाया, खुद ने अनुभव किया बात को उन्होंने बताया। अनुभव ही सबसे बड़ा सत्य होता है। फलाना ने ये कहा था जी, उसने वो कहा था जी, इसलिए ऐसा है जी, वो तो ये बोल रहा है जी, वो सच हो या ना हो आप कैसे जानते हो। संघर्ष में तो जो खुद ने रस चखा अमृत का, जो खुद ने अनुभव किया सत्य ये है, सबसे बड़ा झगड़े का जड़ तृष्णा है बोलते हैं, उसको उखाड़ो तो आप दुख से पूरा मुक्त हो गए होते ना। तो ये सब छस का असली लक्ष्य तो ये है ना, हम इस लक्ष्य में नहीं जाते हैं, अभी भी नहीं जा पाएंगे। इसके लिए पहले जन्म का भक्षा होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, तब जाके छस होता है। फिर भी संसार में होते हुए भी तकजीम को कम, जड़ से तो कैसा उखड़ पाओगे, नहीं उखड़ पाओगे ना, बड़ा मुश्किल होता है। जड़ इसका इतना गहरा होता है कि वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, तब पहुंच जाओगे। सुनो, सोचो, फिर घूम जमलेन करो, करके जो अनुभव होता है गुरु से देखते 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 वहां जड़ में पहुंच जाता है। वहां तो उस पर पूर्वा मत करके उसको छोड़ दो, तो तभी वहां से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो तिलोपा कहते हैं, खोरियुल छदंग डलवा कुंचोला चिपरो रिठो गोम्बर जी गोमदु में भी अंगदु नंबर जा थोमे थोमनम छजा चेम्बो ही बोलते। ये है तो बहुत गंभीर चीज है। यहाँ से ये तृष्णा के बारे में खोरियुल छदंग डलवा कुंचोला बोलते हैं। खोरियुल छदंग छकपादंग दंगवा, खोर मतलब मेरे परिवार ये सबसे बड़ा है, और मेरा गांव ही सबसे बड़ा है, दूसरा गांव गया गुजरा है, मेरा गांव बड़ा है, मेरा गांव के अंदर भी सबसे सुंदर परिवार मेरा है, मेरे परिवार के जैसा तो इस गांव में कोई परिवार नहीं है, मैं ही बड़ा, दूसरा गया गुजरा। तो ये छप्पा है। तो इसलिए छप्पा छुप्पा सब छोड़ करके स्वयं को एक जगह रख के क्षय करना चाहिए, एकांत में जाके गुफा या जंगल या अपने घर में अभी बंद कर जा। खोरियुल छदंग डेलवा कुंचोला चिपुर रिठो गोम्बर जी, अकेला जा करके रिठो में जाके थोड़ा स्वयं को देखो, गम लगाओ। क्या है गम लगाओ, ये बोल रहे हैं, तिलोपा बोल रहे हैं, करगियों के लामा जी थे ना, तुरजी छमचिन तिले नरोदम बरबा में लगा बोलता है। तो उसी तरह एक दिन मैंने बताया चत लगाते हैं लोग, ठुल्लंग जिग्दिन जी जवाला शेम्बा लोग जिंजे लोग। ये शेम्बा जो है यही छोड़ने के लिए कहता है, शेम्बा लोग बोलता है, जो जिम्बा जो इसको छोड़ता है। ठुल्लंग जिग्दिन जी जवाला शेम्बा लो पर जिंजे लोग बोल के चौपा लोग पढ़ते हैं ना। पूरा संसार पूरा ठुलपा है बोलते हैं, ब्रह्म है बोलते हैं, ये है समझ के भ्रमित हो गया होता है। जैसे ब्रह्म है, मन का रिफ्लेक्शन है बोलते हैं, उसको जानो। जेम्बालो पर जिंजरो, मन के अंदर जो तृष्णा रूपी जो आसक्ति आत्म साथ है, उससे अलग होकर के स्वच्छ होकर के साधना करो बोलता है। तो बहुत दम है उसमें। लेकिन चोट लगाते समय चौथा लोग ये सोचता कि नहीं सोचता मैं पता नहीं, लेकिन चोट लगाते समय ध्वनि बहुत सुंदर लगता है ना जी। तो ये लेकिन इसके साथ भाव भी जुड़ना चाहिए ना, क्योंकि मैं खुद चत बहुत किया मैंने, अभी भी कभी कभी करता हूँ, लेकिन दिलू डमरू नहीं पढ़ता हूँ। अपना अपना अकेला रूम में कहीं चत वाला गुरु जैसा पढ़े तो वाह, पूरा कमरा जो है ऐसा झिलप जैसा आके बड़ा मजा आता है। कभी कभी आज सुबह भी मैं ये ऐसे ही गम लगा के उठा था, चौथ जैसा लगा के ऐसा 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 करके रहा, तो बहुत झिलप जैसा था। मन का बात है ना। तो ये है जवाला शेम्बालो पर जिंजिलो जुंगजी डूबी जुली लचेजिन डल पर जिंजिलो जुंगजी डूबी जुली लाल बोलता है। हमारा ये शरीर जो है सपना की तरह बोलता है, जुली है बोलता है, माया काया है बोलता है। माया काया का मतलब जादू वाला रुमाल को हिला करके कबूतर निकलता है ना, कबूतर होता नहीं है, वो ट्रिक करके कबूतर। इसी तरह हमारा जो है असली शरीर नहीं है। असली शरीर का मतलब कभी भी नहीं मरने वाला, कभी भी नहीं टूटने वाला शरीर नहीं है। नीचे जाते जाते फिसल गया, टांग टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, सिर फट जाएगा, फटता है ना।
तो ये असली नहीं है ना, तो इसीलिए ये जुंगजी दुबे जुलिए बोलते हैं, सा चू में लुंग चुआ जी को इकट्ठा करके। इसी तरह ये सपना की तरह है, बहुत नाजुक है, गिर जाएगा तो यहाँ लगेगा तो आदमी सांस तुरंत निकल जाता है, नाजुक है। जुंगजी दुबे जल पृथ्वी वायु अग्नि का बना हुआ ये जुली है बोलते हैं, सपना की तरह। जुंगजी दुबे जुली चेंजिन, इस तरह से शरीर को जान करके ये ऐसा नकली है, अनित्य के भाव लग करके चिंजिन डल, इसके ऊपर आसक्त मत हो। चिंजिन डलवा यही है बोल के इसको मत पकड़, इसको नहीं पकड़ करके चौथ लगाओ। चौथ लगाएगा तो अंदर दक्षिण है, उसको फिर काट के फेंकेगा। जैसा दुर्जी चौपा का गाओ चाना चौथा चौथ है ना, ये भी चौथ होता है। चौथ इसको बोलता है, चौथ डमरू बजाना डिड़बू बजाना और दंग लगाने को नहीं बोलता है, उसके साथ भाव जुड़ा होना चाहिए, मतलब चौथा तब होता है, फिर उससे बहुत फायदा होता है। तो इसी तरह जो ये जो है ये कहते हैं तथागत जो है राजगृह में थे। राजगृह और चरावस्ती का बहुत आता है ना इसमें, ज्यादातर वहीं रहे हैं जैसा बुद्ध, ज्यादातर इस दंपत के दौरान, दंपत का प्रवचन वहाँ से तो ज्यादातर रहे, तो भारत में बहुत रहे, हरियाणा भी रहे, कहीं हिमालय पर्वत का भी कथा आ रहा था कल, तो वैसा है। तो तथागत राजगृह जलपे खप जलपो जो है, जलपो सुखचिन जिम्बो है, सुखचिन जिम्बो है महाराज बिंदुसार। बिंदुसार की पत्नियां, कई पत्नियां होते हैं, राजाओं का पत्नी होती है ना, रानियां, तो उसमें से खेमा नाम की रानी थी। खेमा बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। खेमा इतना सुंदर थी कि जैसा मागंधीय था कल परसों, उसी तरह बहुत सुंदर थी। तो ये जो है जलपो सुखचिन जिम्बो, उनको बिंदुसार बोलते हैं, महाराज बिंदुसार मगध के राजा। तो वो संगेश के शक्यथुआ के शिष्य थे, तथागत बुद्ध के शिष्य में से परम शिष्य है। तो वो हमेशा तथागत के पास जाते थे, धर्म को सुनने, छत सुनने जाते थे। खेमा को ले जाने का कोशिश किया, फिर खेमा नहीं गई, क्योंकि संगे चुनने हमेशा कहते थे कि संसार में सब नित्य है, कोई सुंदर नहीं है, कोई जो है धन नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलते हैं ना। और सुंदरता के बारे में तो जो सुंदर दिखाई देता है उसको खोल के देख, अंदर पूरा गंदगी वगैरह भरा हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा उनको पता है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बुद्ध जो है सुंदर लोगों को वे क्या कहते हैं, वो करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, फिर गंदगी बोलते हैं, मैं नहीं जाना, महाराज आप जाइए, जाके कभी भी नहीं गया। तो अब राजा अपनी पत्नी को छुपा बनाना चाहते थे, तो होता है ना, और राजा खुद ही छुपा है ना, धम्मनिष्ठ धर्मिष्ठ व्यक्ति है ना बुद्ध के थे। फिर रानी को ले जाना चाहिए। फिर एक दिन वहाँ कुछ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था वेणुवन में, बहुत लोगों को बुला करके तथागत प्रवचन करके, फिर थोड़ा जैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा होता नहीं, उस तरह बनाने का था। आज तो तुम्हें जाना पड़ेगा, देखो कितना सुंदर मैंने जो बगीचा दान में दिया था बुद्ध को, आज बहुत सुंदर है, चारों ओर फूल है, ऐसा है वैसा है। फिर उस समय जबरदस्त करके ले गया तो बुद्ध को पता लगा कि खेमा महारानी आने वाली है। संगेश तो निंजे का वो है ना, मूर्ति है ना, करुणा की मूर्ति है ना, उनको पता है किस तरह से शिक्षा देना। वो चमत्कार करना भी आता था, जहाँ करना होता करते थे संगेश चमत्कार, उतना उनके अंदर ज्ञान था ना। तो खेमा आ रही थी तो ओ खेमा आ रही है आज महाराज के साथ, आज खेमा को छुस देना है। तो खेमा तो बहुत सुंदर है, उससे भी सुंदर कुछ करना पड़ेगा मेरे को रचना। तो उन्होंने अपने दाएं और बाएं में, उसके नजर में तो खेमा एक अंश भी नहीं है, ऐसा सुंदरी देवी संगेश के सामने पंख को जलाते हुए ऐसा उन्होंने प्रतिहार्य किया, ऐसा चमत्कार किया। सिर्फ वो चीजें खुद दो ही देख सकते थे, संगेश ने ऐसा बांध दिया लोगों को। खेमा देख सकती थी और संगेश क्या कर रहा हूँ वो समझते, दूसरों को नजर ही नहीं आता है। तो ऐसा निंजे छिंपो। तो जब खेमा आई थी वहां पर, राजा के साथ आई, भगवान को नमस्कार किया, देख के हैरान हो, इतना सुंदर सत्री, भगवान बुद्ध को पंखा झेल रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना सुंदर है, ऐसा देख लिया। लेकिन खुद ही देख सकते थे, दूसरा नहीं देख सकते थे, भगवान ने बांध दिया। भगवान जादू नहीं दिखाते थे, उनके अंदर शक्ति था, प्रतिहार्य था, इतना जिल्लत था लोक कल्याण के लिए। इसीलिए तो थमचित छिंपा सर्वज्ञ बोलते हैं, लोक विदु बोलते हैं। तो ऐसा किया। तो फिर वहाँ फिर खेमा बैठ करके बुद्ध को नमस्कार करते हैं, महाराज भी बैठ जाते हैं। महाराज को क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आंख बंद हो गया। तो फिर खुद देख रही है। फिर संगेश ने क्या किया, जिल्लत से, ये तो अपना बनाया हुआ है ना, शक्ति से बनाया हुआ है। फिर धीरे धीरे जो पंख झेलने वाला है ना, धीरे धीरे उम्र ढल रहा है,
पहले 15-16 साल के, फिर 25 साल के, फिर 30 साल के, 50 साल से फिर झुर्रियाँ आ रहे हैं, ऐसा जैसा उतने उतने में जो है बिल्कुल बूढ़ी होकर के दोनों ऐसा दिखाई दे रही है उसको, ऐसा दिखा दिया संगीत ने। फिर उसके मन में संवेग जगा, वैराग्य जगा, मैं इतना सुंदर, मुझे भी इन लोग की तरह ऐसा ऐसा पूरा उम्र ढलते ढलते मेरे अंदर झुर्रियाँ आ जाएगा, मैं भी बूढ़ी, मैं भी बदसूरत हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसा उसके अंदर संवेग जगा दिया संगेस ने। उस व्यक्ति खेमा को धर्म के रास्ते में लाने चाहिए। उसके बाद फिर भगवान का बात समझ करके ये गायब हो गया सब कुछ। खेमा ने कहा बुद्ध मैं आपके शासन में जो है दीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर त्यपडो दिया, फिर पंचशील दिया, ऐसा ऐसा करके उस खेमा नाम की सत्री को जो है, महारानी को जो है, संसार कितना आसार है इसमें निंगबो नहीं है, निंगबो नहीं है, कोई निंगबो समझ के बैठा ना, जिसने सार ने उसको सार समझ के बैठा, उस संदेह को दूर करा करके उस एक महारानी को छुस के रास्ता में जा करके, वो महारानी भी जा करके धर्म का पारायण सुन करके साधना करके बाद में उसको भी मुक्त करा दिया होते हैं। संगेस ऐसा होते थे, संगेस में उतना दम अगर मेरे में होता तो सब रिहर्सल वाले यहाँ आने थे ना, तो उतना हम में नहीं है, लेकिन हमारे गुरु में ऐसे थे। संगेस गुरु है ना सबसे बड़ा, तो संगेस असलियत को दिखाने के लिए इस तरह से प्रतिष्ठा भी करते थे। 12:30 बज गया, कोई आने वाले थे तो आइए, ये आप लोग यहाँ खेमा नाम की जो महारानी है, महाराज बिंदुसार की धर्मपत्नी, उनका किस तरह से कल्याण किया। संगे चुम्बे देखो किस तरह से गंगला गंगदुल तेला तेरचम्बा चुम्बा चेरे जिगला छालो बोलते ना, उसी तरह गंगला गंगदुल तेला तेरचम्बा शाक्या मुनि शबला छालो बोल सकते हैं आप। वहीं से तो ये परंपरा आया ना, वही तरीका आया। जैसा जैसा तरीका चाहिए वो तरीका, उनके अंदर सब पता है ना कैसा करना चाहिए। हमारे को पता होते हुए भी फिर वो हम नहीं कर सकते, ऐसा कैसे कर सकता है, चमत्कार नहीं दिखा सकते है ना, तो ये फर्क होता है। मुंच पुरे मुंच पच्छातो मुंजे मुंच अवस्पारगु सबत्था विमुक्त मानसो ना पुनः जाति जरम उपेहेसी। धुन ने टोल जिंग जब ने टोल वे ने टोलते सेपा घल कुन्ने नंबर टोलवे ही छिंचे चेगा नेमिन जुर बोलते हैं। धुन ने टोल जिंग जब ने टोल बोलते हैं। धुन ने टोल जिंग भूत भविष्य वर्तमान बोलते हैं ना, बीता हुआ समय और आज जो बीत रहा है अभी का समय, और वर्तमान के समय में सभी सकंदों के प्रति तृष्णा को त्याग कर, तौल मतलब त्याग करना है। पहले भी छोड़ रहा था, अभी भी छोड़ रहा हूँ, पिछले वो दागजिन जो है, तृष्णा जो है सकंदों के प्रति, सकंदा मतलब हमारा रूप, हमारा क्या कहते हैं वेदना, जो हमारा फीलिंग्स आती है, जो हमारा जो संज्ञा, ये हरा है, पीला है, नीला है, हरा के प्रति दगजिन, नीला के प्रति दगजिन, अच्छा के प्रति दगजिन, बुरा के प्रति भी दगजिन आता है, लेकिन उसको नहीं चाहता है तो दगजिन तो नहीं कह सकता है, लेकिन उस परिवार में आ जाता है, मतलब वही है। तो इस तरह से जो है बीता वाला रूप जुग सर्वा दुष्य तुझे नंबर शिवा होते हैं, उसको जो है रूप क्या कहते हैं वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, जो इस तरह का जो भी है फुंगुंगा के अंदर जो हमारा तृष्णा होता है, उसको त्याग करके जो संसार से जो पार हो गया होता है, पार हो चुका है, अरहत बन चुका है, जिसे किसी की चीज में आसक्ति नहीं है, ना रूप में आसक्ति है, ना शब्द में, ना गंध में, ना रस में, ना किसी भी दूसरी वस्तु में आसक्ति है, तो वो जो है संसार को पार चुका होता है, पार कर चुका होता है। अरहत डाचंबा, जिसके मन में जो है राग द्वेष अज्ञान इत्यादि जो सबसे बड़ा दुश्मन है, दो तरह के दुश्मन होता है, अंदर का दुश्मन और बाहर का दुश्मन। बाहर का दुश्मन तो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, अंदर का दुश्मन हमारे मन को मेला बना सकता है, पापी बना सकता है। मन पापी होगा तो शरीर से भी पाप का कर्म करेगा ना, वाणी से भी पाप का कर्म, इसलिए मन शुद्ध होना चाहिए। जिसके अंदर पाप का विचार है ही नहीं है, सब खत्म हो चुका है, दगजिन है ही नहीं है, और उसे सभी प्रकार के मन को मुक्त करने वाला व्यक्ति, मन के विचार को सब मुक्त करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको ना जन्म से दुख है, ना मरण से दुख है, ना व्याधि से दुख है, और ना अन्य किसी चीजों से दुख है, वो बिल्कुल मुक्त हो चुका है, अरहत हो चुका है। तो इसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा ये वो के फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मुक्त हो चुका है।
तो ये बता देते हैं इसके बारे में क्या हुआ। अटकथा ऐसा है, राजगृह में जो है राजगृह में जो है प्रति वर्ष जो है नटों का, नट मतलब जो तमाशा दिखने वाला नहीं होता है, यहाँ भी आता है कभी एक ढोलकी लेके यहाँ वहाँ लकड़ी डाल के एक औरत ऊपर से जा रहा है, रस्सी डाल के नीचे वाला नहीं दिखाता है, एक तमाशा वाला छोटा छोटा सर्कस की तरह, वो लोग को नट बोलते हैं। तो उन दिनों में भी नट प्रथा चलता होगा, नुक्कड़ में बैठ करके तमाशा दिखाना ये सब ना, तो इस तरह होता था। तो राजगृह नगर में ये चीज हो रहा था, तमाशा हो रहा था। उस समय जो है एक उग्रसेन नामक उग्रसेन, एक सेठ का एक लड़का था, उसका नाम था उग्रसेन। सेठ का उग्रसेन नाम का एक पुत्र था, लड़का था। वो लड़का जो है खुद तो सेठ का है, वो तो नटखटिया लोग होते हैं ना, जो बंजारा टाइप के लोग होते हैं, उसके वो तमाशा को दिखाने वाली जो लड़की नहीं था, जो लड़की नहीं थी वो जो तमाशा दिखाने, उस लड़की पर मोहित हो गया। मोहित होकर पिता को कहता है कि सेठ को, ये लड़की मुझे बहुत अच्छा है पापा जी, मैं इसके साथ जाऊंगा, ये इसने मेरा मन हार लिया, बोलता है सेठ का लड़का जो है वो नाटक दिखाने वाली। तो उसके साथ हो गया शादी जैसा करके, दोनों साथ, बच्चा तो नहीं हुआ लेकिन उसके साथ उस जो तमाशा देखने वाली है ना, उसके साथ बैठ करके उससे भी ज़्यादा अच्छा उसको आ गया तमाशा दिखाना। सर्कस ऐसा भी नहीं करता ना, वो चलता तो आ गया। तो वो बहुत प्रसिद्ध हो गया, हर कहीं जाए तो लोग इकट्ठा होकर के लोग पैसा देते थे, वो लोग आनंद उठाते थे। तो इस तरह जो एक दिन जो नट और नटी जो था, जो नट तो उग्रसेन नमक सेठ का लड़का था, वो तो जो है राजगृह के कहीं नुक्कड़ में, कहीं चौरासा में जहाँ चार रास्ता मिलता है, वहाँ वो तमाशा दिखा रहे थे। लोगों का भीड़ था। तो उस भीड़ के अंदर संगे चुमनिंदे तथागत बुद्ध का वहाँ से आगमन हुआ, पदार्पण हुआ, वहाँ से आ रहे थे अपने शिष्यों को। जब संगेश को आते देखा तो लोगों का ध्यान सब वहाँ चला गया, यहाँ तमाशा देखने को कोई नहीं देख रहा है, तमाशा वो फेल हो गया जैसा हो गया। तो ऐसा देखा तो संगेश ने जान लिया, अरे मेरे वजह से इसका तमाशा वो कर लिया। तो फिर लोगों को कहा संगेश ने, बैठो बैठो बैठो। संगेश ने छक दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया, मैं भी आज तमाशा देखूंगा। संगेश का छक देने का तरीका देखो, संगेश चुमनिंदे वो नटी का तमाशा मैं भी देखूंगा, तथागत फिर मैं भी देखूंगा। संगेश एक कोने में जाके देख रहे हैं, सब भीड़ ने बड़ा उत्साह के साथ देखा, संगेश भी देख रहे हैं। तो देख करके उस दिन तो इतना भीड़ जमा हो गया कि वो नट और नटी दोनों खुश, बहुत पैसा कमाया, ये किया वो किया, तो बहुत अच्छा हो गया। तो उसके बाद फिर संगेश ने उन सबको वहाँ बिठाया, एक छोटा सा सिंहासन जैसा, ऐसे ही बैठते थे ना, एक फुट के ऊपर तो बैठते नहीं थे संगेश, इतना बड़ा ठीक है प्रचलन तो था ही नहीं, वो है ही नहीं है। गेलोंग के लिए संगेश गेलोंग थे ना, वो बैठते ही नहीं थे। तो फिर वहाँ किया, फिर वहाँ पर प्रवचन दिया, प्रवचन दे करके विशेषकर उस नट को बुलाया, तो बताया बेटा तू ये सब तमाशा वमाशा करके ये क्या है, अब तू तमाशा दिखा रहा है, लोगों को भी मन भटका रहा है, ये है वो है, तो इससे क्या फ़ायदा है, क्या तुम हमारे संघ में प्रवर्जित होना नहीं चाहते हो। तो उन्होंने इस तरह से उपदेश दे करके फिर संगेश का सूंघ देख करके, उनका हाव भाव देख करके बहुत खुश हो गया वो नट, जो लड़का जो था, लड़की भी प्रभावित हो गई। फिर ऐसा करके दोनों संगेश के उपासक बन गए, फिर धर्म को सीखा, फिर नट वाला और तमाशा दिखाना छोड़ करके संगेश का छस को सुना, फिर समझा, न्यामलेन करते हुए आगे छस को समझते हुए आगे छसपा बन गया। तो इस तरह से जो है वो कहते हैं। तो अभी जो बताए थे ना, जो उससे संबंधित ये गाथा मैंने बताया है आपको। वीतक्कं वित्थस्य तस्य जन्तुनो तिब्रागस्य शुभानुपस्सिनो भीयोतनः प्रबुद्धन्ति यस्खो वलहं करोति बन्धनं वितक्कूप समेचयो रतो अशुभं भावयति सता सतो यस्खो वयंतिकाहिते यच्छति मार बंधनं, बोलते हैं मार बंधन से मुक्त होने की बात बोल रहे हैं शायद, या तो मार बंधन में फंस जाते हैं। चेबू नंपरा तोपे टुक जुर्बा छप्पा ढप्पे दुब्बा झेसुथोंग बोलते हैं। अब इसको सीधा बोलता हूँ मैं, जो आदमी होता है उसके विचार के अंदर धकजिन आता है, तृष्णा आती है, उससे जो उसका मन जो है पूरा उथल पुथल हो जाता है। चेबू नंपरा तोपे टुक जुर्बा सम टुक हो जाता है, मतलब मन गड़बड़ हो जाता है, चंचल हो जाता है। छप्पा ढप्पे दुब्बा झेसुथोंग,
बहुत ज़्यादा आसक्त होने पर, बहुत ज़्यादा छक्का होने पर, छक्षम होने पर जो है उसका मन जो है संसार की सुंदर वस्तुओं में चिपक जाता है। सुंदर दिखाई देता है ना, तो मन कहता है चाहिए, चाहे जो भी हो सब चाहिए बोलता है। धेनम छिरजिंग सेपा फैल जेते छिंगवा तेम्पर जेबा समदु से धेनम छिरजिंग सेपा, ऐसा करते 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 सुंदर वस्तुओं के ऊपर चिपकते 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 तृष्णा के द्वारा जो है बहुत आसक्त आदमी हो जाता है, और ऐसा बंध जाता है कि उससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है, ऐसा फंस जाते हैं बोल रहे हैं। कांगजिंग नमतो नेवरा शिवा का मिदुक गोमजिंग तक तो डेम्बरादेन, इसके विपरीत जो है सुंदर वस्तु भी एक दिन खत्म होगा, नष्ट होगा, सुंदर स्त्री भी एक दिन बुजुर्ग होगी, सिर पकेगा, झुर्रियां दिखाई देगा, कोई लड़का भी हो तो मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, आंख से फिर उल्टा पुल्टा काम नहीं करके, छप्पा नहीं करके, जिम्बा नहीं करके, कांगजिंग नमतो नेवरा शिवरा का, इस तरह से नमतो खत्म हो जाएगा तो अंदर से शांत का अनुभव हो जाकर मन खुश हो जाता है। शिवरा का मिदुक गोमजिंग तब तो डेम्बरातेन, जितना भी संसार में दिखने वाला वस्तु है वो नष्ट होने वाला है, बाद में पूरा खत्म होने वाला है। जो सुंदर दिखता है बाद में असुंदर हो जाएगा, बद्दा लगेगा। ऐसा मन से सोच करके सती और संप्रजन्य के साथ माइंडफुलनेस और अवेयरनेस के तेनम दोपरा जेबा भाषिकते, इस तरह का व्यक्ति के अंदर जो संवेग जाता है वो उस तृष्णा से मुक्त हो सकता है, तकजीन से मुक्त हो जाता है। तेनम दुची छुआ चोपरा जी, इस तरह का व्यक्ति जो तृष्णा के खेल को समझता है, खेल को समझ करके तकजीम को सम में नहीं करता है, तो तेनम दुची छुआ चोपरा जी होता है। इस तरह के जो साधक होता है धर्म को समझ करके संसार के अनित्य भाव को जानता है, वो जो है दूत है, जो मार जो है हमारे को फंसाता है, तकजीम सबसे बड़ा फंसा करके संसार के जाल में फंसाता है। छिंगवा चोपरा जी, उस बंधन को वो काट के फेंक देता है, चोपरा जी चुप फेंक देते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो तथागत जेबवन में ये नियत में बैठे हुए थे, उस समय जो है एक तरुण भिक्षु जो है बहुत ये बहुत ऐसा आया ना, तो इससे जो है लमा यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, जो लमा जो जवान होते हैं ना उन लोग को सीखना चाहिए। और दूसरा जो मिर्क्या भी होगा तो अपने ही जो जीवन साथी है उसी का ही सेवा करके उसी के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रेरणा यहाँ से लेना है। तो तथागत जेतवन में विहार करते थे, उस समय एक तरुण भिक्षु जो है, तरुण मतलब जवान, जो यंग मोंग जो है, जवान जो गेलोंग जो भिक्षु जो है एक औरत के ऊपर मोहित हो जाती है, तो वो गृहस्थ बनना चाहता है। ऐसा बहुत होता है ना, ऐसा कई कथा आई ना, तो गृहस्थ बनना चाहता है। वो भिक्षु को नाना प्रकार का प्रलोभन देने लगे, और वो औरत भी चाहती है कि इस लामा को तो मुझे गिराना है, संसार में लाना है। ऐसा बहुत है ना, लामा डवा लोग ऐसा बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो इस लामा को मैंने लामा बनने नहीं देना है, मुझे पसंद है, ये मुझे पति के रूप में चाहिए, सीधा बोले तो इसको मुझे गिराना है, ऐसा सोच करके उस लड़की ने सोचा, प्रलोभन दिया, बहुत लालच दिया। बाद में भिक्षु जो है उसके लिए तैयार हो जाता है, लामा लोग भी तैयार हो जाता है, कोई ऐसा औरत फंसाने के चक्कर में तो तैयार हो जाता है ना। जो कड़क होता है, जो दृढ़ निश्चय वाला दम्बा वाला होता है, वो ऐसा काम करेगा ही नहीं, उसका अपना पूर्व जन्म का भी श्रम है, अभी भी पक्का है, तो ऐसा नहीं। ज्यादा लोग इसमें फंस जाते हैं। तो तैयार हो गया, भिक्षु तैयार हो गया, और चीवर छोड़ करके, ये जैन शंतप जो है सब छोड़ करके जो है गृहस्थ बनना चाहा, अभी बना नहीं है, ऐसा बनना चाह रहा था। तो इस बात को जब संगीत शिक्षार्थियों को पता लगा, तो ये पहले जो गाथा दो गया था ना, जो तृष्णा के पीछे जाता है वो फंसते जाता है, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो तृष्णा पर जीत लेता है, तृष्णा मतलब दर्जन पर जीत लेता है, जो उसको समझता है जो सुंदर है वो बाद में खत्म होने वाला, नष्ट होने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ऐसा समझ करके ध्यान से अपने दम्बा या अपना ठिम, अपना शील का पालन करके आगे जाता है, वो जो है सभी दुखों से दूर हो जाता है। समझ, ऐसा बोला। ऐसा करके इस लामा का, इस विज्ञानों का भी संघर्ष पहुंच गया। तो ऐसा प्रवचन देके वो लड़की पीछे नहीं गया, घूम करके छस में आकर के बहुत अच्छा छस किया। तो ये छस का बाद यहाँ तक, और एक दो गाथा जाऊंगा क्योंकि कल मैंने टारगेट रखा था ना, कल परसों का, तो इसलिए ये जाना है। दुल असुंबास शायद मैं यहीं रख दूंगा, एक गाथा पढ़कर, 8 गाथा बहुत सुंदर है ना, ये करके आज यहाँ रखूंगा। इसका जो है 18वां तक ले गया आज मैंने, 17 गाथा चला गया, चाहे तो जा सकता है ना जी, नहीं तो अड़ जाता है बहुत ज्यादा बात करके। ठक्तंगो असंतासी भीत तनहो अनंगो उच्छिदंती
भौसलानि अंतिमो यं समुस्सयो उच्छिंदी बोलते हैं, उच्छिंदी दूला सुंबा। ये जो संज्ञस ने दूध को बताए थे, दूध भी 4 प्रकार का होता है, उसको मैं बताऊं सोचा था, जल्दी जल्दी बताऊंगा। नेपरा सोंजिंग टप्पा में सेपा पंक्शिन चोंदों डल सिपी जुमु लेपरा छुंग देने चेवे थमाही बोलते हैं। जिसका कार्य समाप्त हो गया है, जिसका कार्य समाप्त हो गया, निर्वाण को प्राप्त कर निर्भय हो गया। कार्य समाप्त हो गया मतलब छोस जुमु शुंग छोस सब सिद्ध कर दिया है, तृष्णा है ही नहीं है मन में, विकार से मुक्त हो गया है, निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। अरहत भी तो एक निर्वाण है ना, पद को पार कर लिया, उसके अंदर डर होता ही नहीं है। क्या छोटा मोटा भूत प्रेत से क्या डरेगा? सबसे बड़ा डरने वाला जो अंदर का जो भूत है दक्षिण, उसको ही तोड़ के फेंक दिया तो छोटा मोटा भूत से डरने वाला नहीं होता है। बोलते हैं जो अरहत होता है, जो तृष्णा रहित, जिसमें तृष्णा है ही नहीं है, दक्षिण है ही नहीं है, निर्मल है, मन जो निर्मल हो गया होता है, जिसने संसार के दर्द को जो निकाल दिया है। संसार का दर्द अभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो दाचुंबा हो गया। उसको जो है कौन मार या दूध कैसा बचत कर सकता है? नहीं कर सकता है बोलते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छा सुंदर अर्थ कथा है। अर्थ कथा मतलब दंपत के अर्थ को समझाने वाला अर्थ कथा है। एक बार हुआ क्या, तथागत वही श्रावस्ती जेतवन में विहार कर रहे थे। एक दिन बहुत से जो बुजुर्ग जो बनते लोग थे, स्थावीर लोग थे, दाचंबा जो कई अरहत थे, कोई सकृदागामी थे, अनागामी थे, इस तरह से भिक्षुओं का आगमन हुआ, संन्यास के दर्शन के लिए आए। तो उस समय जगह कम था श्रावस्ती में। राहुल संन्यास का जो कुई से है, अपने शरीर से, अपने पत्नी से शरीर से जना हुआ है, संन्यास का जो से है, राहुल बोलते हैं, दक्षिण सिंह बोलते हैं, वो वहाँ संन्यास के वहाँ क्या कहते हैं, गुम्बा होता है ना, बिहार, वहाँ बैठे हुए थे। ज़्यादा बनते लोग आ गए, ज़्यादा जो है पहुँचे हुए गेलोंग लोग आ गए जो अरहत थे, तो उनके लिए जगह नहीं था। तो संन्यास ने अपने बेटे से कहा, ये बेटे अपना ही बेटा है, यशोधरा के पुत्र। तो बेटे से कहा, बेटा आज तुम बाहर बैठना है, बाहर बरामदा में कहीं आराम करो, यहाँ अंदर जगह नहीं है। तो पिताश्री ठीक है बोल के संन्यास का लड़का भी, एक ही लड़का था, उसको भी श्याक्याओं का प्रबंध में नहीं फंसा कि गेलोंग बना के रखा हुआ है। संन्यास ऐसे थे संसार से। तो संन्यास के बात सुन करके बाहर आ गए। तो बाहर आ गए, अंदर जब जो संन्यास के को मिलने आए थे, वहाँ सब विश्राम कर रहे थे रात को। फिर उनको जो है बरामदा में रखा था संन्यास के पुत्र को। तो बरामदा में रात को जो है भूत प्रेतों ने आतंक मचा दिया डराने के लिए। कोई हाथी बन के आ रहा है, कोई राक्षस बन के आ रहा है संन्यास के से राहुल को करने के लिए। ऐसा आता है, होता है। 4 दूत में उसको लाइव दूत बोलते हैं ना। तो दूत आया तो वहाँ किया, तो आकर के संन्यास अंदर बैठे हैं। संन्यास तो सोते नहीं थे, सिर्फ ऐसा ही बैठते थे। नहीं सोना संन्यास के लिए बराबर है। कभी सुना आपने कैसा आवाज आया था? संन्यास ऐसा है, बिल्कुल कशम होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था संन्यास। वो है ही नहीं है, आलस तो खत्म हो चुका है ना। तो बिल्कुल पतरास होते थे, सोना नहीं सोना, पूरा गम में होते थे। सो उठो बैठो खाओ पियो जो भी करो, हमेशा गम के अंदर संन्यास मिलते, हमेशा गम में होते थे, खाते समय भी गम में होते थे। तो उनको पता लगा, तो उन मारों को बताता है। तो क्या बताते हैं? जो ये बोलता है, जिसका मन शांत हो चुका है, जिसमें तृष्णा नहीं है, जिसके अंदर अरहत्व है, उसने अपने अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन को ही खत्म कर दिया। तो तेरे जैसे मार भूत प्रेत का क्या असर पड़ेगा मेरे बेटे के ऊपर? कुछ असर नहीं पड़ता है। तेरे जैसे लाखों व्यक्ति भी मेरे पुत्र को भयभीत नहीं कर सकते हैं। मेरा पुत्र निर्भीक है, तृष्णा रहित है, दक्षिण नहीं है, महान है, बलवान है और महान बुद्धिमान है और अरहत है के करके ये आगे का गाथा है ना, वो सुनाया है। तो यहाँ तो कहते हैं कि संन्यास के कितने पुत्र होते हैं? तो किसी ने प्रश्न पूछा था कल मेरे को, संन्यास के पुत्र किसे कहते हैं? मैंने बोला संन्यास का 3 पुत्र होता है। एक कुई से, सुंगी से, थुकी से होता है। एक तो शरीर का पुत्र होता है, वो ये है राहुल, क्योंकि संन्यास की धर्मपत्नी यशोधरा के पुत्र हैं, समागम से पैदा हुआ है। ये कुई से है, अपना खून और यशोधरा का खून और अपना शुक्राणु से जुड़ करके राहुल पैदा हुआ ना। ये कुई से डजन सिंह है। अब सुंगी से कौन है? संन्यास छोड़ देते हैं, सुंग देते हैं, उसका नमलन करके से कौन है? ये श्रावक और प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। श्रावक मतलब गेलोंग सर बोलोगे ना, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड। ये सुंग का से है संन्यास का,
सुंग का से, एक पच्चेक बुद्ध बोल के होते हैं, रंगजल बोल के, वो बहुत ऊंचे स्तर के होते हैं, लेकिन लोक कल्याण के लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन खराब भी नहीं सोचते हैं, बिल्कुल उपेक्षा भाव से अपना ध्यान रत होकर के अकेला अकेला वास करके बुद्ध होने वाले होते हैं। उसको प्रत्येक पच्चेक बुद्ध बोलते हैं, पच्चेक बुद्ध। ये सुंग का से, संगस के सुंग से छस सुना, सुन करके संगस ने जैसा बोला वैसे ही करके फिर वो डचंबा हो जाते हैं। वो ज़्यादा संसार के प्रपंच के बारे में नहीं बोलते, खुद जो है मुक्ति की ओर जाते हैं। ये संगे का सुंग का से है। अब तीसरा से होता है संगे की थुक का से होता है, अपना ज्ञान का से होता है। थुक का से कौन है? बोधिसत्व है, चमचुक संपा जिसे हम कहते हैं। वो जो है इस तरह का जो संगेश का थुक का से होता है, वो लोग संगेश के छस को सुनते हैं और करते हैं, नमलिन भी करते हैं, लेकिन संगेश होने के लिए वो लोग प्रयत्नशील नहीं होते हैं। जब तक पूरा संसार का कल्याण ना करूं फिर दोबारा दोबारा जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए मोलम के अंदर फिर दोबारा जन्म हो जाए, जितना अभी कल्याण किया है इससे डबल कल्याण करूं, फिर उसके जैसा चेंरे सिंह वाला ओम मनी पे में हूँ वाला जो कंसेप्ट है, वो इसी जंगचू किस्म से कंसेप्ट से जो है फोपा चेंरे सिंह आया है। फोपा चेंरे सिंह ने कहा कि जब तक पूरा जगत के लोग संगेश का गौरव प्राप्त नहीं होता है तब तक मैं संगेश बनना नहीं चाहता हूँ। इसलिए हम लोग जंगचुक सिमचोरिम्बोचे मजे पर ये थुक का से होता है, वो डायरेक्ट संगेश का ज्ञान का पुत्र उसको बोलते हैं। तो ये मैं बताना चाहता था। ये हम लोग 18 साल तक बौद्ध दर्शन में डुबकी लगाता रहे ना, बहुत गहरा है बौद्ध दर्शन, इसको समझाना बहुत कठिन है। अब ये दुध बोला तो दुध कितना किस्म का होता है? 4 किस्म का होता है। ये करके मैं समाप्त करता हूँ, थोड़ा समय लूंगा। जो देवपुत्र मार बोलते हैं, ये संसार 3 लोग है। इसको काम लोग बोलते हैं, तोखम बोलते हैं, इसके ऊपर जुकम रूप लोग बोलते हैं, इसके ऊपर अरूप लोग होता है। तो ये अरूप लोग तो हर कहीं होता है, लेकिन रूप लोग का अपना कैटेगरी होता है। उस तरह का सतर में पहुंचने के लिए हमें क्षमता मेडिटेशन करना पड़ता है। इसलिए देवराज इंद्र विग्रह, ब्रह्म विग्रह भी, ये भी कई लोग सकृतागामी अनागामी के पोस्ट पर हो सकता है, ये भी पुण्य का फल है वो। तो वो है तो रूप लोग के अंदर एक शेंठुल वंजे बोल के होते हैं, पर निर्मित वशवर्ती बोल के, उसका एक अंश में एक ऐसा एक दूत होता है, कामदेव जिसे कहते हैं। वो दूत जो है नीचे जम्बुलिंग में जो आदमी छोस कर रहा होता है, इस तृष्णा को छोड़ करके संगस होना चाहता है, उसको संगस बनने नहीं देता है। वो सही में आ जाता है रूप बना के, तो वहाँ डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब करके गम जमलिंग करने नहीं देता है। तो इस तरह का जो बाह्य ध्रुव है उसको दूत गरक वंशु बोलते हैं। संगे चुमनिंदे जब दुर्जे दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरा अधिष्ठान में बैठे थे, उस समय इस दूत ने, लाही दूत बोलते हैं, इसने बहुत डिस्टर्ब किया था। लेकिन संगेश अचल हुए तो उनका कुछ भी नहीं कर सका। ऐसा दूत होता है, भूत प्रेत की तरह आता है। तो भूत प्रेत से क्या डरेंगे? वो तो तृष्णा को तोड़ने वाले थे ना, उसी की बात। तो तृष्णा टूटा बुद्ध से, ये देवपुत्र मार बोलते हैं। ये पाली में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, सब होता है। एक होता है क्लेश मार, क्लेश मार बोलते हैं यमुंग, जो दक्षिण कह रहा हूँ, ये अपने अंदर ही ये विचार पर निर्भर करता है। ये क्लेश जो है, तृष्णा जो है, ने मेरा की भाना, राग द्वेष अज्ञान अहंकार इत्यादि जो है हमको दुर्गति की ओर ले जाता है। ये यमुंग की दूत बोलते हैं। ये जो है हमें संगस बनना नहीं देते हैं, अच्छे आदमी बनना नहीं देते, इसको यमुंग की द्वी बोलते हैं। एक होता है मृत्यु मार, उसको छिद्दा की द्वी बोलते हैं। ये छिद्दा की द्वी से भी संगे चुमदेंदे जो है क्या कहते हैं, जीत चुके होते हैं। हम आप जब छिद्दा की द्वी बोलते हैं, उसको हम लोग यमराज बोलते हैं, शिंजे बोलते हैं ना। जब मरना आ जाता है तो आता अपने कर्म के अनुसार वो यमराज का प्रदर्शित हो जाता है। वो अपने कर्म का ही प्रतिबिंबित रूप है, पर्दोत्रिकों के अंदर आता है। तो वो जो है, जो वो आता है, तो जब चलो बोलेगा तो चलना है, ये रुक जाता है, चलना पड़ता है। तो संगेश में ये नहीं जाता है, इससे वो जीत चुके होते हैं। जब वो अंतिम क्षण में गुजरने वाले थे वैशाली में, उस समय ये यम जो है आए थे, बोलते हैं उनके पास, संगेश के पास आए थे। तो प्रार्थना किया, भगवान अब आपका काम बहुत ज्यादा हो गया, लोगों को बहुत ज्ञान दिया, अब चलिए ना, आप क्या करना, आप बूढ़े हो चुके हैं, 80 साल के हैं, अब जाना अच्छा है बोल के ऐसा आ गया। शिंजे जो है लॉर्ड ऑफ द डेथ बोलते हैं ना, जो शिंजे आ गया, दीर्घा राजा बोलते हैं हम लोग, वो आ गए। संगेश को सोल्व करते हैं। संगेश कहता है तू कौन होता है? संगेश ऐसा बोल सकता है, इसलिए छिद्दा की दूध की गल है, तू कौन होता है मेरे साथ रहने वाला? मेरे अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं है। तू अभी चल को लेके मैं थोड़ी आऊंगा, मैं नहीं आने वाला है, तू जो करेगा कर, नहीं आने वाला है, कर ही नहीं सकता है। शिंजे फेल हो जाता है, तो दरगाह राजा जो है फेल हो जाता है, यम फेल हो जाता है। इसलिए छिद्दा की दूध गलवा बोलते हैं, छिद्दा की दूध काम नहीं करता है। लेकिन शरीर है, ये मितक पाया अनित्य है, ये तो नष्ट होना ही ना। वहां उनको ले जाने वाले थे, वहां गुजरने वाले थे वैशाली में, उन्होंने वहां पर बताया कि मैं और 3-4 महीना रहना है, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। 3 महीना अपने लाइफ को एक्सटेंशन किया था,
लाइफ को विस्तार किया था, वो छिद्दा की दुई लेके छिद्दा की दुई ये होता है। हम इस प्रपंच से बाहर नहीं है, हमको जब बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा। संगेश को बुलावा आएगा भी, उनका मर्जी है, चाहे तो वो हजारों साल जी सकते थे लेकिन नहीं जीते, क्योंकि कुदरत का नियम है, विश्व का कानून है, उसके अनुसार चलते थे, इसलिए बुद्ध है। इसको छिद्दा की दुई बोलते हैं। तो वहाँ है। उसके बाद तो फिर यंग बच्चन से कुशीनगर गए थे, एक गरवा, चुंदा गरवा जो लोहे का काम करता है, संगेश को रिक से फर्क नहीं पड़ते, गरवा के वहाँ लाश भोजन खा करके कुशीनगर में जाके निर्वाण प्राप्त किया था। उससे पहले यमराज ने ले जाने का तैयारी किया लेकिन यमराज फेल हो गया। तो ये छिद्दा की दुई के बाद। और सकन मार होता है, सकन मार फुंपी दुई बोलते हैं। फुंपी दुई हमारे जुग छोड़वा दूसरे नंबर छिपा है ना, ये अपने आप में दुत है, लेकिन संगेश ने उससे विजय प्राप्त कर लिया। उस फुंपोंगा जो है उसको संगेश के टुरकू के रूप में परिवर्तित करके उनके पूरा शरीर में 32 पुरुषों के लक्षण, और उस कुंभ के दूध से भी वो कभी नहीं डरते थे, उससे पूरा दर्जन होते डरता ही नहीं था। तो इसलिए संगेश का कुजुक जो है इतना बुजुर्ग होने पर भी पूरा चमकता था, पूरा जो है बुढ़ापे का जो है एक चिन्ह निशान होता ना, वो कभी नहीं आता था संगेश में, क्योंकि फुंपो के दूध लेके भाव होके क्या जी पिन में अपनी क्यों बता सा तुझे लाई फुंपे दे दान चिंता दे लाई पशु तो ही दर्जन में वो दूध जीव के ऐसा होता है। तो इसी के साथ मैंने आपको दूध जीव भी बताया है। तो आज का मैं प्रवचन यहाँ रोक रहा हूँ। तो आज